LGBTQ क्या है? हम ऐसे समझ सकते हैं कि जेंडर के बेसिस पे बनाया गया। हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं ट्रांसजेंडर्स और इंटरसेक्स में। इंडिया में इस समुदाय की LGBTQI की कुछ हिस्ट्री रही हो, इंडिया के बारे में सिर्फ अगर हम बात ये कहती हूँ कि हमारे इतिहास में शुरू से था। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अर्धनारीश्वर, हमारे जो शिव और शक्ति हैं। इसके लिए कभी कोई काउंसलिंग सेशंस नहीं हो पाते कि उन पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाए कि वो ऐसे लोग बच्चों को एक्सेप्ट किया जाए, उसमें उनकी क्या कसूर है कि वो ट्रांसजेंडर पैदा हुए हैं? 90% से अबव मैं कहूँगी मारपीट होती है कि जब द टाइम बच्चा घर में बोलता है कि आई एम ट्रांस और मे बी आई हैव दिस सेक्सुअल ओरिएंटेशन, पिटाई होती है उसके साथ। हमने जनरली सुना है कि सेक्स वर्कर, आप पहले तो सिर्फ फीमेल्स होती थी, अब तो मेल्स का भी बहुत सुनते हैं कि सेक्स वर्कर पे काम कर रहे हैं। क्या ये कम्युनिटी भी इस चीज के अंदर इन्वॉल्व होती है? हेलो, वेलकम। आज आपके पास हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसपे कोई भी खुलकर बात नहीं करना चाहता। कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी, तो जो सुने अनसुनी कहे किस्से हैं, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे मिस स्वाति शर्मा के साथ, जो एक बहुत बड़ी समाज सेविका हैं, अपना NGO भी रन करती हैं, ऐसी चीजों पे लोगों की मदद करती हैं जहाँ पे आपने सोचा भी नहीं होगा कि जहाँ हम जा भी सकते हैं कि नहीं जा सकते। कोई भी इंसान ऐसी जगहों पे जाना पसंद भी नहीं करता, वहां जाके लोगों की हेल्प करती हैं। तो वेलकम करते हैं आज के हमारे गेस्ट मिस स्वाति शर्मा। थैंक यू सो मच मैम। स्वाति जी, हमने पहले भी आपका किया, उसके बाद हमारे पास लोगों के कमेंट्स आए कि मैम ने बहुत अच्छी नॉलेज दी, चीजों के बारे में बताया। आज जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं, LGBTQ, ये वो वर्ड है जिसको हर आम आदमी नहीं जानता होगा। डेफिनेटली। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे यहाँ पे यही सवाल पूछूंगी कि LGBTQ क्या है? ये एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है जिसको कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि जेंडर के बेसिस पे बनाया गया। कि हमें ये तो पता है कि महिला होते हैं, पुरुष होते हैं, बट इसके अलावा भी जो हमें दिखते हैं सिग्नल्स पे या बहुत ही बुरे कंडीशंस में दिखते हैं, रोड्स पे मोस्टली हम उनको देखते हैं, रैन बसेरा में दिख जाते हैं, तो वो क्या है, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन है इसमें। इसमें टर्म्स हैं LGBTQIA+। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं जो सेक्सुअलिटी के ऊपर बेस्ड हैं कंप्लीटली, कि किसी एक इंसान का सेक्सुअल डिजायर या ओरिएंटेशन कैसा होगा, या फिर उनका जेंडर, इन दो चीजों पे बेस्ड है। तो जैसे जो L है, G है, B है, A है, ये सारे सेक्सुअलिटी पे बेस्ड हैं। L फॉर लेस्बियन, तो लेस्बियन वो हुई कि एक महिला का ही शरीर भी है, महिला वाले फीलिंग्स भी हैं, उसके प्रॉपर जो एक महिला का ऑर्डिनरी बॉडी होता है वैसा ही होगा, बस उसको पसंद महिला होगी, दैट इज लेस्बियन। हाँ, L। एंड देन आता है G विच इज गे, एंड गे में होता है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन सेम सेक्स, यानी कि एक लड़का जो कि कंप्लीट मेल बॉडी ही है, ऑर्डिनरी विथ ऑल द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड हार्मोन्स, और उसको अट्रैक्शन मेल की तरफ होगा। मेल की तरफ ही है जी। फिर आता है बाइसेक्सुअल, जो कि एक इंसान, एक कोई भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, उसका अट्रैक्शन दोनों जेंडर्स की तरफ है, कि एक महिला है, महिला का ही शरीर भी है, हार्मोन सब ऑर्डिनरी है, बट उसको पुरुष भी पसंद आ सकते हैं और महिला भी पसंद आ सकती है, ऐसा होता है। तो वो है इंटीमेट होने के लिए भी। हाँ, इंटीमेट होने के लिए ही, मतलब उनको अट्रैक्शन दोनों जेंडर्स की तरफ, दोनों के साथ है जी, सेम सेक्स भी एंड अपोजिट भी। ओके जी। फिर आता है एसेक्सुअल। अब ये जो एसेक्सुअल्स हैं इसका मतलब है कि नो सेक्सुअल ओरिएंटेशन, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, या उनकी सेक्सुअल डिजायर नहीं होती है। ओके हाँ, वो वैसे ही अकेले रहना चाहते हैं या फ्रेंड्स हैं, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस तरीके से होता है। अब हम बात करते हैं बाकी टर्म्स की। तो अब आता है ट्रांसजेंडर, ठीक है, T। तो ट्रांसजेंडर क्या होता है कि एक बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, और लड़का, ठीक है, उसके बॉडी पार्ट्स भी लड़के वाले हैं, उसके पीनस होंगे, उसके सारे टेस्टीज होंगे, सब होगा, हार्मोन्स भी होंगे, बट उसको जब वो मिरर में देखेगा, उसको लगेगा मुझे मम्मी की साड़ी अच्छी लग रही है, दीदी की तरह मुझे भी इयररिंग्स पहनना है, बिंदी लगाना है। यस। हाँ, मतलब वो अपनी बॉडी में ना कैद महसूस करेगा कि शरीर तो भगवान ने लड़के का दे दिया, लेकिन अंदर से वो लड़की है,
उसको पसंद है साड़ी वगैरह, ऐसे हाँ ऐसी चीजें हमने बचपन में देखी हैं हाँ कि कई सारे लड़के बच्चे होते हैं लेकिन वो अपनी मम्मा की कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं, तो मतलब कि उनके अंदर ये चीजें शुरुआती में होती, शुरुआत से ही होती बचपन से, हैं, मतलब बर्थ से। बाय बर्थ से होती हैं। तो लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, नहीं हम कर सोचते हैं कि बच्चा शायद उन्हीं कंपनी में रह रहा है, गर्ल्स के साथ ज्यादा रह रहा है, तो उसके अंदर एक दूसरे का इन्फ्लुएंस आ रहा है लड़कियों का। क्योंकि हमने थर्ड जेंडर का तो जिक्र ही नहीं सुना है ना कभी, हमारे लिए सिर्फ स्त्रीलिंग पुल्लिंग यही चलते आया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जब ये हमारे सामने आते हैं तो एकदम से आउट ऑफ सिलेबस लगने लगती हैं चीजें कि ये कैसे आ गया, क्यों आ गए ये। इनको तो सिर्फ हम मूवीज में मजाक उड़ाते हुए या सिग्नल्स में ही देख सकते हैं, या फिर शादियों में या बच्चों के टाइम पे बधाई देने के लिए ही हम इनको देखते हैं। तो ये होता है। तो जो लड़का लड़की की तरह बनेगा, ठीक है, वो सर्जरी भी करवा सकते हैं या नहीं भी करवा सकते, ये उनकी चॉइस है, कोई उसमें, हाँ, बट अब सर्जरी महंगी भी है, बहुत महंगी है, और जब आप आइडेंटिटी रिवील करोगे फैमिली नहीं साथ देगी, तो सर्जरी ये कहाँ तो सबसे से? बड़ा हाँ चैलेंज है। तो हाँ, तो अब अगर लड़का लड़की बन रहा है तो उसको हम ट्रांस वुमन बोलेंगे, और सेम अगर लड़की है वो लड़के की तरह बन रही है कि लड़की का शरीर है लेकिन उसको लग रहा है, कैद महसूस हो रहा है कि मुझे अपने ब्रेस्ट नहीं पसंद, मुझे लड़का बनना है, कपड़ा बिल्कुल वो लड़कों जैसा पहनेगी, बाल वाल रखना, तो उनको हम ट्रांस मैन बोलेंगे, ट्रांस मैन बोलेंगे। ओके, ये होता है। फिर आता है आई, इसको समझना बहुत जरूरी है। हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं ट्रांसजेंडर्स और इंटरसेक्स में। तो आई फॉर इंटरसेक्स। अब इंटरसेक्स का मतलब वो हुआ एक ऐसा बच्चा कि जिसको जन्म के वक्त देख के ये नहीं बताया जा सके कि ये लड़का है या लड़की। मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो हम उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट को देख के बताते हैं ना, अच्छा बेटी हुई है, बेटा हुआ है, यही तरीका है देखने का। तो हम नहीं आइडेंटिफाई कर सके, वो होते हैं इंटरसेक्स। मतलब कि एक बच्चा पीनस और क्लाइटोरिस दोनों के साथ जन्म लेता है। ओके, या उसके ओवरीज और टेस्टिस दोनों होंगे, या फिर क्रोमोसोम्स का इश्यू होता है कि मतलब जैसे XX हुआ तो लड़की हो गई, XY हुआ तो लड़का हो गया, अब XXY हो गया, तो इंटरसेक्स हो गया, जिन्हें हम किन्नर समाज भी कहते हैं। किन्नर भी कहते हैं, जिन्हें हम किन्नर समाज भी कहते हैं, राइट। एक कंडीशन और होता है कि सेल्स और हार्मोन्स में तालमेल नहीं बैठ रहा है, बहुत ज्यादा अपोजिट हार्मोन्स, मतलब फीमेल बॉडी में बहुत ज्यादा मेल हार्मोन्स शूट अप हो रहे हैं, तो ये भी एक इंटरसेक्स की कंडीशन है। फिर लास्ट टर्म आता है क्वेयर। तो क्वेयर का मतलब वास्तविक मतलब है अजीब होना, अजीब। तो जो ऑर्डिनरी से थोड़ा अजीब है वो क्वेयर है। मतलब जैसे हमने लेस्बियन के लिए एक क्राइटेरिया डिफाइन किया, ट्रांस के लिए किया, इंटरसेक्स के लिए किया, इनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर सब आ गए। जो अजीब है वो क्वेयर है। ओके, इनका फिक्स नहीं होता कि इनको लड़की ही पसंद आएगी या लड़का पसंद आएगा, या इनका शरीर कैसा होगा, कैसे, यानी कि एक इंसान जैसे मूड स्विंग्स होते हैं, बॉडी के मूड स्विंग्स हो गए। हाँ कह सकते हैं कि जो भी अजीब हुआ वो क्वेयर है। और लास्ट में हमने प्लस लगाया हुआ है इसलिए कि आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो आइडेंटिफाइड ही नहीं है, तो इसलिए हमने प्लस लगाया कि बहुत बड़ा ये टर्म है, स्पेक्ट्रम है बेसिकली ये। जैसे हम डॉट 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 करके छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे इसके लिए हमने प्लस छोड़ दिया कि आगे भी अगर कुछ ऐसी रिसर्च में आगे कि ऐसा भी कुछ होता है तो हम उस प्लस में ऐड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि सिर्फ LGBT था, फिर धीरे धीरे वो और बढ़ा। नहीं, अगर हम बहुत पुरानी बात करें तो हमने सिर्फ और सिर्फ पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग और किन्नर समाज सुना था, हाँ। ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे अपब्रिंगिंग भी पता चला लेस्बियंस होते हैं, फिर पता चला गेज होते हैं, फिर पता चला इंटरसेक्सुअल्स होते हैं। तो अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, लोग अपग्रेड हो रहे हैं, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ रहा है, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ रहा है, सोशल मीडिया ये वो प्लेटफॉर्म रहा है जो हर एक चीज के बारे में आपको अवेयरनेस देता है। तो वहां पे ये आगे अब कैसी प्रकृति इंसान की आगे आ रही है, तो हमारे पास प्लस इसलिए है कि हम उसको ऐड कर सकें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए है। बहुत अच्छे से आपने इसको LGBTQI+ को डिफाइन किया। हर एक इंसान, मुझे लगता है बड़ी सिंपल सी टर्म में मैम ने समझाया और वो हम समझ गए होंगे। इन इंडिया में आपके पास
ऐसा कुछ है कि जो इस समुदाय की LGBTQI की हम्म। कुछ हिस्ट्री रही हो इंडिया के बारे में, सिर्फ अगर हम बात करें हाँ। तो? मैं जब भी मतलब मैं कॉर्पोरेट्स वगैरह में सेशन लेती हूँ या कभी भी सेंसिटाइजेशन पे काम करती हूँ जेंडर पे, और जब मैं लोगों के पास जाके बताती हूँ तो बहुत से लोगों के ऐसे उटपटांग से जवाब आते हैं कि ये ना अब का चोचला हो गया है, पहले ऐसा कुछ नहीं था, हमारे इतिहास में था क्या? तो हाँ मैं हाँ। हमेशा ये कहती हूँ कि हमारे इतिहास में शुरू से था। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अर्धनारीश्वर, हमारे अर्धनारीश्वर। जो शिव और शक्ति हैं वो हम्म उनका ट्रांस फेज ही था, हम्म दोनों एनर्जीज कंबाइन थी। हम्म ठीक है, फिर हमारे विष्णु भगवान आते हैं, हम्म उन्होंने जो मोहिनी अवतार धरा था हम्म। लड़की का, दैट वाज आल्सो ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर, ठीक है, राइट। उनकी ये भी कथा है महाभारत से जुड़ी कि अरावन थे अर्जुन के बेटे, हम्म अर्जुन की शादी हुई थी एक नाग कन्या से, नाम था उनका उद्यपी या उल्यूमी, कुछ ऐसा नाम था। उन दोनों के जो बेटे हुए थे अरावन नाम था उनका। अब महाभारत में एक शिंडी। नर बलि देनी थी, अच्छा। तो भगवान ने बोला कि अब कौन रेडी होगा? हाँ हाँ तो अरावर ने कहा मैं दूंगा, अर्जुन का जो पुत्र थे उन्होंने हाँ। कहा मैं दूंगा, हम्म। बस मेरी एक छोटी सी इच्छा है कि मैं मरने से पहले गृहस्थ मतलब शादीशुदा होकर मरना चाहता हूँ। अच्छा। अब कोई लड़की शादी नहीं करेगी कि कल मेरा पति मरने वाला है, हाँ, मैं क्यों क्यों करूँ? करूंगी? हाँ, क्यों करूँ? तो भगवान विष्णु का जो मोहिनी अवतार हुआ था उन्होंने उनसे शादी की, और आज भी साउथ में अरावनीज करके पूरी क्लान है ट्रांसजेंडर्स की जो अपने आप को मोहिनी और अरावन के वंशज मानते हैं, और वो अच्छा। किन्नर हैं जी, आज भी ये वो बहुत त्योहार सेलिब्रेट होता है ये बहुत आपने अच्छी बात बताई, क्योंकि जी। इंडिया इतने बड़े होने के बावजूद भी हर जगह अलग अलग कस्टम्स हम्म। चलते हैं। ये आपने नई चीज बताई, हमारे व्यूवर्स को जरूर पता चलेगा कि इस जी तरह से भी बिल्कुल। हम साउथ में बहुत ज्यादा, जो साउथ साउथ के हैं में वो हैं, लोग तो जानते होंगे, जान रहे हैं। फिर लेकिन उसके बाद आप आ जाओ इन पे, शिखंडी बहुत बड़ा शिखंडी कैरेक्टर है, वो भी महाभारत ट्रांस का थे, वो भी सबने देखा है। ट्रांसजेंडर थे शिखंडी वाला जी। करेक्टर वो तो हमारी हमारी पुरानी जनरेशन ने, जो हमारे रहे हैं, हमने, सबने जी, यंग जनरेशन आज की, क्योंकि नए उन्होंने नए भी हाँ इसमें हाँ हाँ आ रही हाँ। है तो शिखंडी। हाँ मतलब महाभारत का जिक्र है तो शायद अरावन को हम ना जाने, बट हम इनको जरूर जानते हैं, शिखंडी को। शिखंडी शिखंडी को, वॉज अ ट्रांसजेंडर कैरेक्टर, राइट। है ना? तो ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं। माता भारुच जो होती है उनकी पूजा होती है, जो मुर्गे पे विराजमान है, हम्म माँ दुर्गा का वो रूप, तो उनकी पूजा होती है, हम्म। ट्रांसजेंडर्स करते हैं, वो भी हैं। और ऐसे मतलब ऋषियों में भी हैं, बहुत है, मतलब अब किनो अनंत है कथाएं ऐसी हिस्ट्री में बहुत कुछ है, यानी कि हमारे अध्यात्म सतयुग से ये सब कुछ चल रहा है, चला आ रहा है, अनंत काल से। अनंत काल से चल हम्म रहा है। लेकिन कभी भी क्या है, उस चीज को वैलिडिटी नहीं मिली, स्टैंपिंग नहीं मिली। और आज के समाज में भी जब हमने सतयुग, द्वापर युग, कल युग चल रहा है हमारा, तब भी आज भी इन लोगों को एक स्टैंपिंग की जरूरत पड़ जाती है, इन्हें वो वैलिडेशंस नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं तो ये अपने आप को हमेशा ही कटा हुआ पाते होंगे। आप तो बिल्कुल। इन लोगों के साथ डील करते हाँ आए हैं। बहुत ट्रॉमास होते हैं, बहुत। और एक चीज बस मैं ऐड करूंगी कि हमारे जो पुराना समय था, हमारा जो हमारा इतिहास रहा है, राम जी और कृष्ण उनसे भी पहले, तो हमारे यहाँ इनकी तो पूजा होती थी और ये रिकॉग्नाइज थे। इनफैक्ट ये जो कहा जाता है कि नर नारी गंधर्व किन्नर, तो किन्नर ऐसे, तो हमारे यहाँ तो इनकी पूजा की जाती थी, इनको एक श्रेणी दी गई है। बट अब वो चीज नहीं है। मुगलों के टाइम में भी आपने सुना होगा, हाँ, बहुत सुना होते थे किन्नर, रूल किया उन्होंने है, भाई। रूल किया है, बिल्कुल किया है। क्योंकि जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद एज सच कोई शासक बचा नहीं था मुगल में, उसको डिक्लाइन ऑफ मुगल ही फेज वाला बोलते हैं कि अब मुगल के गिरने का वो शुरू हो गया था। शुरू हो गया था। तो उसके बाद जो राजा हुआ करते थे वो तो क्या भोग विलास में, वाइन एंड वुमेन हमेशा उनका वही रहता था। कौन रूल कर रहा है पीछे से? कोई ना कोई किन्नर होते थे जो वहां से रूल करते थे, तो वहां भी चला आ रहा है, वहां भी चला रहा है। हमने इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आज के टाइम में लोग क्या कहते हैं ना, इंडिया में नहीं हो रहा, फॉरेन में तो बहुत ये नहीं, उन्होंने ही ये चीजें मोस्टली खराब की हैं। जब इन्वेजन्स हुए और मतलब यूरोपियंस आए हमारे पे रूल करने, तब से उन्होंने ये सब इलीगल कर दिया कि सेम सेक्स मैरिजेस नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, लेस्बियंस, अपना जो रूढ़िवादी उन्होंने था वो यहाँ हम पे थोपा। हम तो बहुत लिबरल थे शुरू से,
हाँ, खुले हाँ, विचारों में खुले विचार। सशक्त थे, हमारी यहाँ महिलाएं सशक्त थी, हमारे हाँ, किन्नर बिल्कुल थी, गंधर्व बिल्कुल सब थी। सशक्त थे। हम्म। ये उनका था जो हम पे थोप के गए और आज तक हम उसको ढो रहे हैं। बहुत साल उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया है, तो हम उनकी उस चीज को ले हिस्ट्री को चुके हैं ले अपने चुके हैं, अंदर। हर तरह से अडेप्ट कर चुके हैं। आप देखो आज तक भी जो है न्यू ईयर जो है हम उन्हीं के तरीके उन्हीं से का मनाते हैं, जबकि कितना हमारा हिंदू हाँ समाज का न्यू ईयर नहीं है वो, नहीं है। जो इधर का है, लेकिन हमने उन्हीं को, क्योंकि वही चीजें हमने अडेप्ट की हैं, उन्होंने रूल किया, बड़ी चीजें हमने उनकी त्यागी, लेकिन हम कुछ पार्ट्स को उनके इतनी रूढ़िवाद की तरह अपने पास पकड़ के बैठ गए कि छोड़ने को तैयार नहीं है, और जिस वजह से इस तरह के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा बहुत सफर कर रहे हैं। बहुत सफर कर मैम रहे मेरे हैं। पास पीएचडी किए हुए लोग हैं, सिग्नल पे खड़े हैं, हिंदू कॉलेज के पढ़े हुए लोग हैं, सिग्नल पे खड़े हैं। तो इनको जैसे अब शुरुआत हुई इनकी, जैसे आपने कहा कि सिग्नल पे खड़े हैं, इन्होंने पीएचडी की है, सब कुछ किया है, जैसे हम लेस्बियन, गे, ये सब तो शुरू में आइडेंटिफाई नहीं होते हैं, तो उनके लिए स्कूलिंग करना, अपनी एजुकेशन करना बहुत इजीली होता है, ठीक है। लेकिन जो किन्नर समाज होता है, ये तो बाय बर्थ हो गया, आइडेंटिफाई हो गया कि जी किन्नर, ट्रांस है, हाँ ट्रांस है, एक ट्रांस है। तो क्या ऐसे लोगों के लिए एजुकेशन लेना, चीजों को करना, क्योंकि एक आम आदमी इस तरह से इन लोगों को ले ही नहीं पाता, मतलब कि हमारे को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, एक्सेप्टेंस ही नहीं आती है, उनको हम उस तरह से देखते नहीं है, अगर देखते भी है ना तो एक ना एक दृष्टि या मतलब अजूबा नहीं, वाला, एक दूसरे को इशारे होते हैं, हाँ, देख देख, हाँ, देख देख, बिल्कुल, ये राइट, ऐसे ही होता है उनके लिए भी। उनको ऐसा लगता है कि ये हम तो क्या है, मतलब कि अलग ही हो गया ना। तो क्या इन ऐसे लोग भी आपने देखे हैं जो एजुकेशन लिए हुए हैं, या इनके भी कुछ अलग एजुकेशन सिस्टम चलाया हुआ गवर्नमेंट ने, कि कुछ अलग स्कूल्स हैं, जैसे कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए बनते हैं स्कूल्स? अच्छा, कोई स्पेशल स्कूल्स नहीं है, वो उसी प्रॉपर स्कूल्स में जाते हैं जैसे हम और आप जाते हैं या अदर जेंडर्स जाते हैं। तो होता ये है कि कोई अगर एक ट्रांस है, लेस्बियन गे का तो चलो ठीक है, अलग है, वो उनके हाव भाव में कुछ ऐसा नहीं आता है तो हम पढ़ लेते हैं, या उनको आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि हमारे यहाँ सेक्स एक टैबू है, तो एक सर्टेन एज तक तो आप अपने सेक्सुअल डिजायर को दबा के रखते हो, तब तक आपकी स्कूल तो हो चुकी होती है, स्कूल कॉलेजेस हो जाते हैं 18 प्लस में मोस्टली आइडेंटिफाई होता है जब लोग एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं ना कि अट्रैक्शन, मुझे क्यों नहीं कोई लड़का पसंद आ रहा, मुझे क्यों नहीं लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, लड़के देख के मुझे क्यों ऐसे ज्यादा बटरफ्लाईज महसूस हो रहे हैं, जब ये होने लग जाता है तब इनको आता है। बट जो ट्रांस बच्चे होते हैं कि लड़के का शरीर मिल गया लेकिन उनको लड़की की तरह रहना है, वो इस तरीके से हाव भाव कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा, उनके साथ फिर बहुत दिक्कत होती है। मतलब स्कूल्स तक में उनके साथ बुलिंग होती है, टीचर्स तक भेदभाव करते हैं। हाँ करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, बच्चे तो करेंगे करेंगे। तो आपके पास कभी ऐसा कोई केस आया हो जो ट्रांसजेंडर हो, उसने अपनी एजुकेशन की हो पूरे अच्छे से, 12th एटलीस्ट, चलो हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं, 12th तक की एजुकेशन को हम मैंडेटरी मानते हैं, उसके बाद चलो आगे होता ही है, अभी तो उनके साथ उन्होंने अपनी एजुकेशन ली और किस तरह के चीजों को उन्होंने फेस किया? वो एक्चुअली ट्रांस वुमेन है और उन्होंने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज है वहां से ग्रेजुएशन किया उन्होंने, और अनफॉर्चुनेटली अभी वो सिग्नल पे हैं। और होता ये है कि उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ किया था, बाल वाल अगर बढ़वा लिए, तो क्योंकि वो ट्रांस वुमेन है, उनको लड़की की तरह रहना पसंद था, सर्जरी तो उन्होंने नहीं करवाया था, बट बहुत अच्छी फैमिली से थे वो, उनको उनके बाल कटवा दिए जाते थे जबरदस्ती, और जबरदस्ती पैंट शर्ट पहनो, नहीं पहनना है, क्यों कुर्ता तक नहीं पहनने दिया जाता था। ऐसा होता है कि कुछ भी मतलब गलती से भी फेमिनाइन ना लगे, पेरेंट्स वैसे सप्रेस करके रखते थे। एंड स्कूल्स वगैरह में भी अगर वो जा रहे हैं या कॉलेज में भी, तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अगर उन्होंने थोड़ा सा भी एक्सप्रेस किया खुद को, तो इस डर से उन्होंने भी खुद को दबा के रखा कि नहीं ठीक है, मैं ऐसे ही रहूंगा। तो उनकी एजुकेशन तो हो गई, बट द टाइम उन्होंने घर में जाहिर किया कि भाई आई एम दिस, या मैं इस तरीके से रहना चाहता हूँ, ट्रांसफॉर्म होना चाहता हूँ, निकाल दिया उनको, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। या अगर तुमको घर आना है तो तुम अपने तरीके, मतलब जैसे हो वैसे आओगे, ये सब करके नहीं आना, ये चैलेंजेस होते हैं। तो फिर इनको, हाँ, तो इनको वो ना घुटन होती है। अब देखिए, अगर मुझे व्हाइट कलर के कपड़े पहनना नहीं पसंद है, एक नॉर्मल सी चीज है, और मुझे कोई बार बार व्हाइट कपड़े, कितनी इरिटेशन होती है कि नहीं पसंद है भाई, क्यों दे रहे हो? बिल्कुल सही बात है। और इनको तो ये शरीर ही नहीं पसंद है, और 24 घंटे हम इनके साथ, आत्मा कैद है शरीर में। मान लो आप सूरज नाम है और उसको लड़की बनना है, ठीक है, और 24 घंटे उसको सूरज 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 सूरज, बर्थडे पे गिफ्ट्स भी क्या मिल रहे हैं, लड़कों वाले, कपड़े भी क्या लड़कों वाले। अब हम अपने एक पर्सन का सब्जी नहीं ना मिले तो हम बवाल कर दें, और ये तो अपने नापसंद के शरीर के साथ जी रहे हैं, सब कुछ वही मिल रहा है। मतलब बहुत
तो बहुत टफ होता है, बहुत ज्यादा। सबसे पहले तो चैलेंज हम्म। फैमिली से, जब फैमिली अगर एक्सेप्ट कर ले हम्म। तो फिर थोड़ी सी चीजें इनके लिए हो बिल्कुल, इजी हो सब जाए। सब इजी हो जाएगा ये फिर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि फैमिली एक्सेप्ट नहीं हम्म। कर पाती, लेकिन यहाँ पे मुझे कई बार ऐसा लगता है कि क्या इमोशनल टच नहीं होता, सिर्फ एक हम्म। फिजिकल अपीयरेंस ही इतना मैटर करती है आपकी एक हमारे समाज में हम्म। कि कोई इमोशनल टच नहीं, क्योंकि जिस घर में वो बच्चा पैदा हुआ, ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा हुआ, बच्चा तो वो 9 महीने कोख में रहा ना, माँ बिल्कुल की, बिल्कुल। माँ ने डिलीवर किया, तो वो कॉर्ड्स जुड़ जाते हैं, इमोशंस जुड़ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसके लिए कभी कोई काउंसलिंग सेशंस नहीं हो पाते कि उन पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाए कि वो ऐसे लोग बच्चों को एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि उसमें उनकी क्या कसूर है कि वो ट्रांसजेंडर पैदा हुए हैं। तो ऐसा कभी होता है कि ऐसे पेरेंट्स की काउंसलिंग, जैसे आपने कहा कि इन्होंने ग्रेजुएशन की है और उसके बाद सिग्नल्स पे, डेफिनेटली अगर सिग्नल्स पे है तो वो भीख मांगने वाला ही काम है, ठीक है। तो जिन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद उनके पास करियर की अपॉर्चुनिटीज नहीं रही, सिग्नल पे आ गए, भीख मांग के जीवन जीना बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसे पेरेंट्स की काउंसलिंग, जब उन्होंने अपने आप को जाहिर किया कि मेरे को ऐसे प्रॉब्लम है, ऐसा ट्रांसजेंडर आए कोई आपके पास कि मेरे को अपने पेरेंट्स की काउंसलिंग करवानी है कि मेरी कोई गलती नहीं है, एक्सेप्ट करो इस चीज को और समाज में इन्हें प्रॉपर वैलिडेट मिले कि हाँ भाई है। कभी आया कोई ऐसा केस आपके पास? हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। सबसे बड़ा मैम चैलेंज ये आता है कि पेरेंट्स कहते हैं इसी ने भड़का दिया है, तो मेरे साथ भी ये होता है कि मुझे ही सुनना पड़ता है, इसने भड़काया है, अब से नहीं जाना है इसके पास, डिलीट करो, नंबर हटाओ, इससे कोई कनेक्शन मत रखो, ये हमारे बच्चे खराब कर रही है, ये होता है। और अगर थोड़े शांत हैं पेरेंट्स वगैरह, मैंने बात करने की कोशिश की तो पता चलता है उनको, साइकोलॉजिस्ट हैं, तो मैम इसको प्लीज थोड़ा सा दवाई दे दो, इसका दिमाग घूम जाए, और कुछ नहीं, ये बस बदमाशी कर रहा है अपने, इसकी लड़कियां दो ज्यादा रह गई इसलिए ये ऐसा हो गया है, किसी के भी मैं बता रही हूँ। तो या फिर वो एक सेशन में आएंगे, दूसरे सेशन से कहाँ ले जा रहे हैं, किसी बाबा बाबा के पास झाड़े लगवा रहे हैं हर जगह, मजार पे, मंदिर में, कि कुछ तो हो जाए। अभी भी एक केस है, बिहार से ही है, उनकी मदर मुझे कॉल करके बोलती है मैं आपके पास भेजूंगी, बट प्लीज इसका दिमाग आप कुछ तो कर दो, ऐसे उल्टा कर दो, ये कर दो। मैंने कहा कि आंटी ऐसे नहीं होता है, ये शरीर में ही है, हार्मोन्स हैं, सेल्स हैं, क्रोमोसोम्स है, मैं कैसे उसको ऑल्टर कर दूंगी। मैं समझाऊंगी भी ना तो भी ये नहीं समझेगा, और मतलब भी नहीं समझाने का। अब मुझे साड़ी पहनना है, ये मुझसे कोई समझाएगा तो मैं कैसे मान लूंगी कि मुझे नहीं पहनना है, वो तो डेफिनेटली मेरी हमारी चॉइस चॉइस है है, ना। हमें हमारी बिंदी चॉइस है। पसंद है, हमें अब लड़कों को मूछ दाढ़ी रखनी पसंद है, तो हम उनको क्यों बोले कि तुम मत रखो, बिल्कुल। ये तो उनके अंदर से आ रहा है। वैसे ही इनके भी अंदर से ही चीजें रेगुलेट हो रही हैं, कुछ एबनॉर्मल जैसा तो है ही नहीं, तो मैं ऐसे क्या काउंसलिंग करूंगी इसमें कि वो ठीक हो। तो पेरेंट्स नहीं समझते हैं, नहीं समझते, बिल्कुल नहीं। और रीजन क्या रहता है कि क्यों नहीं समझते हैं? सोसाइटी, समाज का डर। तो सोसाइटी भी तो हम ही है, आप, मैं, हाँ, हमें बट तो है। ये चीज उनको नहीं ना कि हमारा, साफ बोलते हैं कि हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा, हम कहीं आने जाने लायक नहीं रहेंगे, इसके बाकी भाई बहनों की कैसे कैसे क्या होगा। लिटरली यही सवाल आते हैं कि नहीं, इसको किसी ने कुछ खिला पिला दिया है, या बदमाशी कर रहा है, बुरी संगति में पड़ गया है, या मैं भड़का रही हूँ, यही जवाब मिलता है। पेरेंट्स, एक केस था जिसमें समझने को तैयार थे, बहुत रो रहे थे, बहुत इमोशनल सेशन था वो, लेकिन उनका वही था, मैम ये घर नहीं आएगा, कोई बात नहीं, ये जैसे रहना चाहता रहे, लेकिन अगर ये मेरे घर आएगी तो ये प्रॉपर लड़की बन के आएगी, ऐसे नहीं आएगी। बाकी बाहर में ये रह सकती है ऐसे, हम इसको खर्चा भी देंगे, सब करेंगे, लेकिन घर पे जब ये हम बोल देंगे कि हमारी बेटी कहीं चली गई है बाहर या कुछ पढ़ने वढ़ने या कुछ, लेकिन ये ऐसे नहीं आएगी। तो मतलब ये कैसा एक्सेप्टेंस है? फिर तो नहीं हुआ ना, नहीं। उसकी भी लाइफ को आपने इतना ज्यादा तकलीफों से भर दिया। बिल्कुल। मैंने कहा ना, ये तो एक इमोशनल टच है, और वो पूरी सबका है। मैं कहती हूँ कहीं भी कोई भी किसी भी कम्युनिटी का इंसान है, किसी भी रिलीजन का है, किसी भी देश का है, बच्चे और पेरेंट्स का तो अलग ही कनेक्शन हो जाता है, अलग ही कनेक्शन। उस कनेक्शन को हम नहीं कहीं पे भी कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते कोई हैं, क्राइटेरिया है, ना कोई क्राइटेरिया लगा के कहाँ प्यार करती है, कहाँ क्राइटेरिया कर करके। तो ये बहुत बड़ी चीज है। सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि क्या गवर्नमेंट, क्योंकि क्या होता है कि किसी भी चीज को लीगलाइज करने के लिए जरूरत होती है कि उसे लीगलाइज किया जाए। जैसे होता है कि कई बार हम सजा के डर से अपराध नहीं करते, क्या गवर्नमेंट ने ऐसे कोई रूल बनाए कि अगर आपके पास कोई ऐसा ट्रांसजेंडर है, मैं ट्रांसजेंडर पे ज्यादा बात करूंगी क्योंकि लेस्बियन और जो इंटरसेक्सुअल हैं, जो गे हैं,
ये एक एज के बाद अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। यहाँ तक आप अपनी एजुकेशन ले चुके होते हो, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आ चुके होते हो, एटलीस्ट वहां पे आके तुम ये तो सोच सकते हो कि मेरे लिए क्या सही है गलत है, या एक आपके अंदर अपनी इमोशंस आ जाते हैं हाँ। अपनी बातों को रखने के, जी। ताकि आप अपनी फैमिली के आगे अपने आप को कर पाओ। बिल्कुल लेकिन जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो डे वन से वो टॉर्चर्स सह रहे हैं, सहते हैं, हाँ। पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम्म, तो कभी ऐसा कोई रूल गवर्नमेंट की तरफ से आया कि जैसे आपने ये अपराध किया तो आपको ये सजा है, ठीक है, कभी कोई ऐसा बोला कि स्ट्रिक्टली उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कि नहीं जी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका बच्चा है तो आपको करना पड़ेगा, कभी ऐसा? बहुत अच्छा सवाल है आपका। अब जैसे हमने ये लिखा हुआ है अपने फ्रीडम राइट्स जो है हमारे, उसमें ये बोला हुआ है कि 14 साल तक के बच्चे को राइट टू एजुकेशन है ही, अगर आप नहीं करेंगे तो ये एक अपराध में माना जाएगा, अपराध ठीक है? माना जाएगा। लेकिन यहाँ ये चीज नहीं है, ऐसा कुछ भी। एक स्माइल योजना है जिसमें इनको हेल्प मिल जाती है, जो किन्नर हैं, जो इंटरसेक्स होते हैं, इनको हेल्प मिल जाती है कि आपको सर्जरी के पैसे या कुछ स्टार्टअप्स वगैरह हैं, तो वो एक मॉनेटरी हेल्प वहां से मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है, मिल जाता है। तो बट और कुछ ऐसा नहीं, कोई रूल नहीं है कि अगर आपके घर में है तो आपको उसको रखना है। बट आई थिंक अगर ऐसा कुछ लॉ हो तो शायद चेंजेस आए, डर से ही सही, बट पेरेंट्स रखें। कभी आप इतने लोगों से मिलते हैं, आपको जी। साइकोलॉजिस्ट है, डेफिनेटली आपके बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट होंगे जो जी। करते होंगे, कभी ऐसा प्रोविजन रखने का भी कोई आया नहीं कंसेप्ट कि ऐसा प्रोविजन गवर्नमेंट को अप्रूव करना चाहिए? ये आज अभी आपके माध्यम से ही मेरे दिमाग में भी क्लिक किया है, और मेरी टीम में एडवोकेट्स भी हैं, तो मैं जरूर उनको ये आइडिया प्रपोज करूंगी कैसे हम इस पे PIL या क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते भी हैं या नहीं। तो बिल्कुल। मैं जरूर अपनी साइड से तो मैं जरूर कोशिश करूंगी। और बट आज से पहले किसी ने ये नहीं बोला था। बहुत नहीं, अच्छा आइडिया दिया आपने। हाँ नहीं, डेफिनेटली आप कई चीजें होती है आप डर से करते हैं। डर अगर से आप भी करते समाज को अगर बदलना है, अगर इनको बराबर का, एक स्त्री को एक हक है अपना जीवन जीने का, एक पुरुष को अपना जीवन जीने का हक है, तो ट्रांसजेंडर्स को भी तो अपना जीवन जीने का हक है। जैसे अभी आपने कहा कि राइट टू एजुकेशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो राइट टू एजुकेशन हो गए, राइट टू स्पीक हो गया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होना चाहिए ना कि इन लोगों को भी तो हर चीज। एक्चुअली जहां भी बात होती है ना, सिर्फ महिला पुरुष, थर्ड जेंडर का कॉन्सेप्ट अब शुरू हो गया, फॉर्म्स वगैरह में अदर या थर्ड जेंडर करना शुरू कर दिया। ये तो पहले से तो ऐसा कुछ था भी नहीं। जबकि जैसे आपने अभी शुरुआत में हमने बात की महाभारत में शिखंडी के लिए, आप उस टाइम की भी बात करें और मुझे लगता है आज की भी बात करें, क्योंकि मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर वर्क करती हूँ, हमारी बहुत सी रेमेडीज में किन्नर समाज को बहुत ऊंचा उठाया हुआ माना गया है, बहुत ही ऊंचा। स्पेशली रेमेडीज करवाई जाती हैं इनके लिए कि अगर आपको इस प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये कीजिए, अगर आपको सिग्नल पे कोई किन्नर मिल रहा है उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। यानी कि एक वो समुदाय जिसकी ब्लेसिंग से पूरी दुनिया का भला हो सकता है, और आज उसी समुदाय को आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नेग्लेक्ट पे जा रहा है वो। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बाकी तो क्योंकि हम यहाँ पे बैठ के बात कर सकते हैं, समाज को बदलना तो हमारी सरकार या आप जैसे समाज सेवक लोग जो है कर सकते हैं अपनी आवाज उठा के, कि कुछ ना कुछ रूल ऐसा होना चाहिए कि लोगों को डर से ही इनको हक मिलना बिल्कुल शुरू। हाँ, जैसे महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे थे तो स्ट्रिक्ट रूल्स बन गए, स्ट्रिक्ट रूल्स बने, अभी भी हो रहे हैं, बट हाँ कुछ तो लगाम लगा है। तो शायद जहाँ पे अगर 70% हो रहे थे, मैं कहती चलो 70 रूल्स बने, 70% में से कम से 2% की राहत आई हो, लेकिन आई ना 2% की राहत। अगर वो और स्ट्रिक्टनेस से फॉलो होगा, धीरे धीरे होगा। मोदी जी ने जिस टाइम नोटबंदी की, हमारी सबको झटका लगा, लेकिन जब कहते ना राजा ने हुक्म दे दिया तो प्रजा तो कैसे करना ही है, आप कैसे नहीं मानोगे, कब तक नहीं मानोगे, कब तक नहीं मानोगे। और वो ना मानने की तो ऑप्शन ही नहीं छोड़ी गई थी ना। हाँ बिल्कुल। ठीक है, आपने एक बस सीधा रातों रात आ गया जी, कल से 2000 रुपए की करेंसी बंद हो रही है, अब जो करना है करो। लंबी लंबी कतारों में भी खड़े हुए हैं, सबके पास जितनी करेंसी थी, चाहे उनका जो भी ब्लैक मनी को रोकना था, उनकी थॉट को कि वो बहुत हायर उसमें तो चीजों को बहुत दूर दृष्टि से देख के सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली इनके लिए भी इनको कुछ, अगर हमारे माध्यम से, आपके और हमारी बातचीत के माध्यम से हमारी आवाज कहीं तक पहुंच पाए तो जरूर करूंगी, और कि इनके लिए भी कुछ ना कुछ रूल्स ऐसे होने चाहिए कि इनको समाज में उठने का, बैठने का प्रॉपर इनको हक मिले। एक फैमिली और समाज, जी फैमिली तो इमोशनली कनेक्टेड है उस पर्सन से, LGBTQI+ को हम बात करते हैं, लेकिन समाज उससे नहीं है, नहीं बिल्कुल उससे कनेक्टेड नहीं है।
तो जब परिवार और समाज आ जाते हैं इसके LGBTQI में, तो उनके कैसे वो सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जाती है कि कैसे, या क्या चुनौतियां वो फेस करता है परिवार और समाज? सबसे पहले अगर हम परिवार की बात करें तो परिवार में ये है कि अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम और आप दो चलो पड़ोसी हैं और मेरा जो बच्चा है वो ट्रांस पैदा हुआ है और आप उसके हाव भाव देख रहे हो कि मुझे पैदा तो बेटा हुआ है लेकिन वो चाल ढाल लड़कियों वाली कर रहा है, उसको लड़कियों की तरह रहना पसंद है, तो ऑफ कोर्स जो मेरा पड़ोसी होगा वो तानाकसी करेगा, बातें बनेंगी। पड़ोसी में भी हम नहीं जाते हैं, अपने रिलेटिव्स नहीं जीने देंगे। हाँ, नहीं जीने ठीक है, देते। इसी से एक कहानी याद आती है मुझे, मैं आपको वो बताती हूँ। मतलब आज भी अगर ये कहानी सुन के ना ऐसे मतलब एक बहुत अंदर कुछ तो होता है कि भाई अगर हम इनसे अगर मतलब मैं क्या बोलूँ साष्टांग करके भी अगर इनसे माफी मांगे तो हम माफी के लायक है नहीं एज अ सोसाइटी। तो बिहार की बच्ची है, ट्रांस है, तो जब उनका जन्म हुआ और पता चला कि इंटरसेक्स है बेसिकली, कि ऐसा बच्चा हुआ है कि जो ना लड़की है ना लड़का है, उनको घर से निकाल दिया गया। छोटा बच्चा विथ मदर एंड फादर, बहुत अच्छी भी नहीं उनकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है कि अच्छा चलो यहाँ से निकल के वहां रह लेंगे या काम कर लेंगे। मतलब एक बीपीएल में ही आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, उनको निकाल दिया गया परिवार से, माता पिता और उस बच्चे को। वो लेके दिल्ली आए। जो लोग ऐसे अपने गांव के होते हैं ना या मतलब अपनी मिट्टी से जुड़े और उनको अगर निकाल दिया जाए वो ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाते, खास करके ऐसे करके कि मतलब निकलो, बहिष्कार काइंड ऑफ। तो यहाँ आके उन्होंने काम तो किया उनके पिता ने, बट उनकी मृत्यु हो गई कुछ टाइम के बाद। माहौल सेटअप, खाने को नहीं, बहुत सारी चीजें सूट नहीं हुई, तो उनकी डेथ हुई। अब माँ ने सोचा और बच्चा तब तक कुछ साल का हो चुका था, बहुत बड़ा नहीं था, बट आई थिंक बिलो 10, 10 साल के बच्चे को क्या ही समझ में आता है, और वो उससे भी छोटा था। वो अपने गांव वो लोग लेके गए कि अंतिम संस्कार तो कम से कम अपनी मिट्टी पे हो, और चाचा ताऊ ने नहीं करने दिया। फिर लास्ट में बोला बहुत बहुत मतलब ये पूरे 1-2 दिन चला, बॉडी पड़ी हुई है और ये नाटक चल रहा है कि आप हाथ जोड़ रहे हैं, ये लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, सरपंच के पास मुखिया के पास जा रहे हैं कि प्लीज ऐसे मत करो, करने दो, अंतिम समय है। अपने चाचा ताऊ ने बोला थूको और चाटो, वो भी कर दिया इन दोनों ने, माँ बच्चे ने, लेकिन फिर भी जलाने नहीं दिया, जो उनका क्रिमिनेशन नहीं हुआ वहां। फिर वो वहां से दूसरी जगह आए और वहां किया उनका। तो ये आज तक तो उसके ऐसा थोड़ी है कि अगर एक कपल ने ट्रांस को जन्म दे दिया या इंटरसेक्स को तो पापी हो गया उनके। हमें यही लगता है कि पिछले जन्म का जो हमारा कर्म था वो अफेक्टेड हुआ है, या ये मतलब एक धब्बा है पूरे खानदान पे, ये बाकी लोगों को भी दूषित कर देगा। इस सोच से हम उनको वहां से भगा देते हैं, और आज तक मैं तो सोचती हूँ जिंदगी भर उसको ये पॉइंट चुभेगा, याद आएगा, कभी ये ट्रॉमा नहीं जाएगा। मैं क्या काउंसलिंग करूंगी नहीं करूंगी, ये उसके लिए उसके साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि माँ बाप को तो हम आखिरी समय तक नहीं भूलते हैं। नहीं भूलते जी। आपको याद आएगा कि अच्छा मेरे पापा ऐसे, मेरी मम्मी ऐसे, और उसको उसके साथ क्या मेमोरीज है, कुछ भी नहीं है। हम लोग एक जनरल अगर स्त्री है या पुरुष है, हम अपनी ही रोजमर्रा की दिक्कतों में फंसे हुए हैं, किसी को जॉब का प्रॉब्लम, किसी के रिलेशनशिप्स का प्रॉब्लम, लेकिन ये ट्रांसजेंडर्स, लेस्बियन, ये LGBTIQ पूरा समुदाय जो है वो तो डे 1 से कितनी बिल्कुल तकलीफों में है। हमारी तकलीफें इस जहाँ पे लैंगिकता का पहचान दे दी है, वो अपनी तकलीफों को जाहिर कर पा रहे हैं जी। ये तो अपनी तकलीफों को जाहिर भी नहीं कर पा रहे हैं। इनको एक्सप्रेस करना ही अलाउ नहीं है, इनको एक्सप्रेस करना ही अलाउ नहीं है। नहीं होता। तो कितना डिफिकल्ट है, और आप जिस तरह से इन लोगों के साथ उठते बैठते हैं जी, इन लोगों के लिए, इन हक के लिए लड़ रही हैं जब जी। तो आप किस तरह की डिफिकल्टीज को फेस करती हैं? जिस टाइम आप किसी के पास गई कुछ प्रपोजल लेके कि इनके लिए ये किया जाए, तो वो आपको कैसे डील करते हैं? ठीक है, तो मतलब अगर इनिशियली मैं बताऊं तो सबको ये लगता था कि ये भी है लेस्बियन या कुछ तो ये है, अच्छा, इसीलिए, नहीं तो क्यों तुमको करना है, ये भी होता है। दूसरा कि अगर फैमिली की बात करूँ तो फैमिली तो मोस्टली अगेंस्ट हो जाती है या बात सुनने को तैयार नहीं है, मुझ पे ही ब्लेम डालती है कि भड़का रही है, मेरे बच्चे को और खराब कर रही है, ये होता है। और दूसरा अगर मैं प्रपोजल लेके जाऊं या जैसे CSRs वगैरह के लिए हम जाते हैं कुछ भी, तो सबको फोटो खिंचवाना होता है, बस फोटो खिंचवाया, बड़ा नाम दे दिया। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो हायर करती हैं,
अनडाउटेडली जो बड़े बड़े सेल्स लगाते हैं दिवाली पे, होली पे, वो कंपनीज क्या करती हैं कि हायर करेंगी और लेबर से भी बुरा बर्ताव होता है इनके साथ। और लेकिन हाँ, पूरे कैंपेनिंग्स पूरी होती हैं कि अरे वी आर जेंडर न्यूट्रल, हम तो ये काम कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे मतलब हैं। अपनी ब्रांड प्रमोशन करने के लिए भी बस। यहाँ पे उनका यूज हो रहा है, हाँ, ब्रांड प्रमोशन के लिए यूज किया जा रहा है, उनके हक के लिए नहीं लड़ नहीं हो रहा। और अब इनकी भी माइंडसेट ऐसी ही हो गई है कि आओ मुझे 100 रुपए दो, 200 रुपए दो, बहुत ज्यादा भी नहीं, 100, 200, 300 तक, और मेरे साथ फोटो खिंचवाओ और जाओ। अच्छा, तो मुझे भी कन्विंस करने में लगता है नहीं, मैं फोटो खिंचवाने नहीं आई हूँ और मैं पैसे भी नहीं दूंगी। मैं उनके एजुकेशन पे या हेल्थ पे काम करती हूँ कि, और जो भी उनके लीगल राइट्स जो भी हो सके उस पे। तो थोड़ा टाइम लगता है ट्रस्ट बिल्ड होने में, बट हाँ ठीक है, क्योंकि वही है ना, जहाँ पे अच्छाई है बुराई भी है, तो Definitely चलता है साथ साथ में, हैंड इन हैंड ये प्रॉब्लम्स आती हैं। समलैंगिक विवाह, मैरिजेस, हाँ, ये अलाउ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं, सेम सेक्स मैरिजेस अलाउ नहीं है अभी, लेकिन आर्टिकल 377 है उसको लीगलाइज किया गया है। मतलब कि अननेचुरल सेक्सुअल जो ये इंटरकोर्सेज होते हैं या जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें, मतलब 377 में ऐसा है कि अननेचुरल इस जो चीजें थी उसको क्रिमिनलाइज किया गया था, वो हटा दिया गया है। मतलब दे आर नाउ लीगल, बट सेम सेक्स मैरिजेस पे अभी वो नहीं फोकस किया गया है। यानी कि लेस्बियंस, गेस को जो है मान्यता मिल चुकी है, लेकिन शादी वो नहीं कर सकते, लेकिन वो शादी नहीं कर हमें सकते। उनके सेक्सुअलिटी से या उनके एग्जिस्टेंस से एतराज नहीं है, बट सेम सेक्स मैरिजेस नहीं होंगे। तो लेकिन हो रहे हैं अब तो, और ऐसा मैंने देखे सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो शादी करके खुश हैं और रह रहे हैं, बट और उनपे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होती। अब धीरे धीरे रिफॉर्म्स आएंगे ना अचानक लेकिन से, आगे इनके लिए भी प्रॉब्लम्स होते होंगे अगर ऐसे समाज से मिलके जैसे आप जुड़ती हैं, जिन्होंने अगर समलैंगिकता में मैरिज की है, तो डेफिनेटली आगे जो है हमें वो करना है, फैमिली ग्रोथ करनी है, फिर बेबीज वगैरह अडॉप्ट करते हैं। हाँ, अडॉप्शन होता है, इनको फिर अडॉप्शंस मिल जाता है इजीली, अडॉप्शंस होते हैं। हाँ, और अगर फीमेल है, उन्होंने सर्जरी नहीं करवाई है, उन्होंने बस बाहरी खुद को कन्वर्ट किया है, तो वो कर सकती हैं कंसीव कर सकते क्योंकि हैं। सर्जरी तो एक चॉइस है ना, कुछ को सर्जरी करवा के वैसे रहना है, कुछ वैसे भी नहीं, अगर लेडीज हैं वो तो चलो पता है कि आजकल आईवीएफ के थ्रू मल्टीपल चीजें साइंस ने की है, तो वो कर लेती है, वो इन्हीं के थ्रू हो जाता है। लेकिन जब मेल पर्सनैलिटी यानी समलैंगिकता में अगर मेल नहीं है, दो पुरुषों ने आपस में शादी की है, तो फिर वो अडॉप्ट करते हैं, फिर वो अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्शन मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। इजीली नहीं मिलता वो। अब जैसे कोई बहुत फेमस है पर्सनालिटी, या हमारे बॉलीवुड के भी बहुत फेमस पर्सनालिटीज हैं, उनको बहुत इजीली मिल गया, जैसे करण जौहर है, उनको मिल चुका है बहुत इजीली बच्चे, वो अडॉप्ट करके, उनकी शायद सरोगेसी है। तो अगर अब जैसे जो जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ, वो बेचारे बहुत सर्वाइवल इशू है, वो कहाँ से अडॉप्शन का इतना खर्चा उठाएंगे करके। आपने कहा सैरोगेसी, मुझे करण जौहर के बारे में नहीं मालूम, उनका सैरोगेसी है, गे हैं शायद करण जौहर। जब गे होते हैं तो डेफिनेटली क्या इनके स्पर्म काउंट्स इतने होते हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट ह्यूमन मेल बॉडी होती है, कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं होती, बस सेम सेक्सुअल पर्सन पसंद है, बस। हाँ, सेक्सुअल ओरिएंटेशन सेम जेंडर की तरफ होता है, यही है। तो यानी कि उन्होंने सैरोगेसी के थ्रू अपनी फैमिली कंप्लीट कर लिया। एक अलग कंसेप्ट्स हैं, क्योंकि आज तक मुझे लगता है कि इन सब चीजों पे हर कोई बात करना भी पसंद नहीं करता, की भी नहीं पसंद करता या नहीं करता, क्योंकि कभी इन विचारों को लेके कोई हुई नहीं कभी। जैसे कई बार हम लोग बैठे होते हैं, बातचीत हो रही है, तो अपने मुद्दे बहुत होते हैं, तो इतने लोगों के मुद्दे कहाँ से उठाएंगे। तो बहुत ज्यादा मेरे को लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं उन लोगों के लिए, कि जो उन लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं जो कि आपके साथ कनेक्टेड भी नहीं है, उनके लिए काम करें। तो काम तो बहुत अच्छा कर रही है, डेफिनेटली इनके लिए आगे इनको आपको सपोर्ट मिले, इनको सपोर्ट मिले, बहुत जरूरी चीज तो ये है। हम एफर्ट्स कर सकते हैं, रिजल्ट्स बस आए तो मजा आ जाए जी। अभी हमने जैसे बात की समान लिंग के बारे में, कि समान लिंग में मैरिजेस अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि मेरी जो थीम लाइन जुड़ जाती है ना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर हूँ, हम लोग सीरीज करते हैं, तो चीजों में हम लोग क्या करते हैं, हमारे ही देश में जब किसी की रेमेडीज होती हैं, हम विवाह करवाते हैं किसी चीज में, कभी किसी की पेड़ से करवा दी, किसी की क्या कहते हैं मटके को, मुझे अभी ध्यान नहीं रहा वर्ड क्या बोलते हैं, मटका, मुझे मटका ध्यान है, घड़ा मटका, कुंभ कहते हैं, कुंभ से मैरिज करवा दी। यानी कि एक सजीव इंसान की आप निर्जीव से तो शादी करवा सकते हैं, लेकिन समलैंगिक की आप शादी नहीं करवा सकते, उसकी अप्रूवल हमें सरकार भी नहीं देती है।
धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे होगा। वही तो कि हमारे हिस्ट्री जो या जिसको हम माइथोलॉजी भी कहते हैं, मैं तो माइथोलॉजी नहीं मानती, हिस्ट्री था हमारा वो, तो उसमें सब कुछ सही था, बहुत प्रोग्रेसिव थे हम दिमाग से, चीजों से। अब हम ऐसे हो गए, पहले तो ठीक थे। हाँ, कह सकते हैं। अगर हम हाँ। अपने, आपने कहा कि आप हिस्ट्री कहते हैं, लेकिन मैं मैथोलॉजी भी सब कुछ मानती हूँ, सब हाँ। चीजों को। वो सब चीजें हुई हैं, देखो कहीं ना कहीं हुई है। जैसे आप हजारों साल पुराने खुदाइयां होती हैं, कहाँ से वो एग्जैक्टली, मूर्तियां वही मैं कह रही निकलती हूँ। हैं, कहाँ से वो सब हाँ, चीजें आती हैं। यानी कि वो लाइफ कभी जी गई थी ना, जी गई थी। वो जी गई थी, साक्ष्य मिलते हैं साक्ष्य महाभारत के, मिलते हैं। महाभारत के। तो वो हम चीजें कैसे डिनाई नहीं कर सकते, वो बिल्कुल। डिनाई करने वाली हम्म। चीजें नहीं है। बाकी हर किसी का अपना विचार होता है, कुछ हम्म। उसको एक्सेप्ट कर रहे इसीलिए मैंने हैं, कहा कि वो हमारा इतिहास है, वो हमारा, हाँ, कहानियां नहीं है वो। कहानियां नहीं है, हाँ। बिल्कुल नहीं है। हम्म। आपने जैसे बताया कि 377 लीगलाइज हुआ है, जब जी। उसके लीगलाइज होने के बाद कुछ चेंजेस देखने को मिले आपको? 377 के बाद थोड़े चेंजेस तो आए हैं कि एटलीस्ट ये खुद को खुल के एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे जो प्राइड वॉक होती हैं, अब वहां पे जाके देखेंगी तो बहुत ऐसे लोग अपने आप को तरह तरह से सजा के सुंदर से एक्सप्रेस करते हैं खुद को। तो हाँ, इनमें वो थोड़ा सा आया है कि हम बाहर आ सकते हैं, वो डर नहीं है। अभी जो डर सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है वो फैमिली का ही होता है, क्योंकि कुछ भी हो जाए फैमिली तो चाहिए होती है इन द एंड सबको, सब कुछ चाहिए। वो एक मोह लगाव रहता ही है। तो वहां पे ये मार खा जाते हैं। बट जिनकी फैमिली सपोर्ट कर रही है वो आज यहाँ है। आप इनको देखिए, सुशांत दिग्विकर हैं जो रानी कोहिनूर हैं, तो कितना ग्रो किया उन्होंने, वो बॉलीवुड की मूवीज कर रहे हैं, इतना अच्छा, मतलब इतनी अच्छी। फैमिली सपोर्ट ना, हाँ। मतलब कि फैमिली में क्या करती है, अपनी प्रेस्टीज पे बात ले जाती है। अगर वो प्रेस्टीज पे बात ना लेके इन्हें चांसेस हम्म। दे, तो वो भी इनका नाम करेंगे। सपोर्ट करो ना, ये आपका ही बच्चा है। आप ही का बच्चा, हाँ। सपोर्ट करो। वो सपोर्ट सिस्टम नहीं आ पा रहा। उस सपोर्ट सिस्टम को लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम? मतलब जैसे हमने एक बात की कि गवर्नमेंट को कुछ रूल बनाना चाहिए, तो हम्म। उसके अलावा और क्या कर किया जा उसके अलावा सकता? जो सोशलाइजेशन वाली प्रोसेस होती है, कि अब हम चाहेंगे ना कि अब हमारे माँ बाप या पिछली जनरेशन सेंसिटाइज हो जाए, तो वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल क्योंकि है। कहते हैं ना कि घड़ा, मिट्टी जब तक कच्ची है आप उसको शेप दे दो बन जाएगा, लेकिन जब वो पक गई तो अब पॉसिबल नहीं है। बनेगी, वो ऑर्थोडॉक्स हो गए फिर। जी, तो वही है, उनको समझाना मुश्किल है। तो हम अब इस बारे में बात करना शुरू करें, तो जो आने वाली जनरेशन होगी, अब जैसे जो हमारे बच्चे हैं होंगे, हम उनको समझाएं जब बचपन से ही। अब वो फॉर्म्स में देखेंगे मेल फीमेल अदर, तो उनके दिमाग में ये तो आ रहा है ना कि अच्छा अदर भी कुछ होता है। तो अदर्स की जगह अवेयरनेस के लिए हर फॉर्म में LGBTQI+ का हाँ, बाइफिकेशन होना चाहिए। बिल्कुल। लेस्बियन, गे, क्यों? जैसे अभी हमने शुरुआत में बात की कि बहुत सारे इस टर्म को लोग, बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं LGBTQI+ को जानते भी नहीं है कि क्या चीज है ये। तो वहां पे जैसे हमारे हर एक कॉलम में, हर कहीं पे अपने जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले स्कूल एडमिशन होते हैं बच्चों के, और उससे भी पहले होता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। बनता है, वहां बर्थ पे ही आप सर्टिफिकेट, प्राउडली लिखवाओ कि हाँ बर्थ भाई मुझे सर्टिफिकेट इंटरसेक्स के, हुआ है। हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट में ही अगर वो कॉलम बन जाए, यानी वहां से अवेयरनेस शुरू हो जाए। आपने सही बात कही कि इन टॉपिक के ऊपर हमें बात करनी है। हम अभी तक अपने बच्चों को समझाते हैं ये लड़का है, ये लड़की है, अदर सेक्स, अदर आइडिया ही नहीं है हमें, को ज्ञान ही नहीं है। वो कहाँ से सीखते हैं? सोसाइटी से। मूवीज जब मूवीज देखेंगे देखेंगे, जब वो जा रहे हैं कहीं पे, तब वो देखते हैं। तो सबसे पहली जो थॉट यहीं से शुरू होती है कि जब बच्चे का बर्थ हुआ है, तो वहां पे वो अदर्स की जगह पूरा प्रॉपर वर्ड के साथ मेल फीमेल। बचपन में हम बाकी चीजें तो नहीं पता लगा सकते, लेकिन एटलीस्ट इंटरसेक्स तो पता चल ही तो जाएगा। ये कॉलम आना अब वो चाहिए लिख दो, है ना। अब पता है इंटरसेक्स में क्या होता है कि माँ बाप ऐसे छोड़ के आ जाते हैं बच्चों को, क्योंकि इंटरसेक्स को तो आप जन्म के वक्त ही पता चल जाता है कि ये तो कुछ अलग हो गया है, क्या कुछ अलग हो होगा। गया। तो बहुत केसेस में होता है कि माँ बाप छोड़ आते हैं उनको। और मैं आपको, तो आपने ऐसी बात बोली कि इंटरसेक्सुअल लोग को छोड़ आते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स कैसे वो दिल लगाते हैं। मैंने, आप एनजीओ से हैं, कुछ टाइम में भी एक एनजीओ से जुड़ी थी, आपने सुना होगा, थैलीसीमिया बीमारी है। हाँ, राइट। यार वो पेरेंट्स भी तो हैं जिनके बच्चों का डे 1 से ब्लड नहीं बनता, या डाउन सिंड्रोम है। हाँ, तो वो पेरेंट्स भी, उन बच्चों को मैं देखती हूँ, उस टाइम मैंने देखा कि वो हर सेकंड डे जा रहे हैं बच्चों को ब्लड चढ़वाने के लिए उनकी। और ऐसे भी देखे कि वो थैलीसीमिया बच्चे आपस में मैरिड हैं और उनके आगे अच्छे जो है बिल्कुल होता है। की है। यहाँ पे तो एक बीमारी को अगर फैमिली ने सपोर्ट किया और उसके लिए खड़े हो, तो बच्चा अच्छी लाइफ बढ़ गया। तो यहाँ पे पता नहीं कैसे वो पेरेंट्स, वही बात है, हमें समाज को जागरूक करने की बहुत जरूरत है कि
आप इन्हें जागरूकता के साथ अपनाएं। जागरूकता के साथ अपनाएं। और मैं अब अगली जनरेशन से ही हमेशा अब दिमाग में रखती हूँ कि अब उसको अच्छा बनाना है। हम अपने बच्चों के दिमाग में डालना शुरू कर दें 3 जेंडर्स होते हैं हम्म और भाई मतलब वो एग्जिस्ट कर। अब जैसे हमारे 12th के बुक्स हैं या 10th में भी जब बायो के बुक्स आप देखेंगे तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल, वहां पे आई एम नॉट सेइंग कि ठीक है तुम डिस्प्ले करो, बट कुछ तो आइडिया दो उनको कि जब XX क्रोमोसोम बताया जा रहा है, XY बिल्कुल बताया बिल्कुल। जा रहा है, तो भाई वहां पे ये भी कंडीशन डालो कि एक XXY भी ट्रांसजेंडर्स कैसे होते हैं, यहाँ पे हम बताया जाना कि अगर थर्ड और पॉसिबिलिटी भी दिखाओ हाँ, कि XXY भी पॉसिबिलिटी है, हो जाता पॉसिबिलिटीज है। है, चाहे रेशियो कम है लेकिन है तो सही ना। हाँ, रेशियो कम है फिर भी तो हम देख रहे हैं ना। आप देख जिस रहे हैं, सिग्नल पे रुको 4-5 तो रहेंगे, रहेंगे रहेंगे, कुछ दिखते तो हैं, फेक भी हैं बट जेन्युइन्स भी हैं वहां पे। जेन्युइन्स भी हैं। तो डेफिनेटली कि पूरा जो हमारा सिस्टम है पीछे से ही अगर जुड़े हमारी एजुकेशन के अंदर, जहाँ पे साइंस की टर्म्स बताई जाती हैं कि बॉय कैसे हो रहा है, गर्ल कैसे हो रही है, तो यहाँ पे ट्रांसजेंडर कैसे होते हैं वो भी बताया जाए। जी, तो यहाँ पे हर एक स्टेप पे हमें जागरूक होने की शुरू जरूरत है, से ही हमें काम करना पड़ेगा। शुरू से एजुकेशन ही। सिस्टम, फैमिलीज, बच्चे सभी को। जैसे शुरू शुरू में हम स्कूल्स में बात करते थे कि सेक्स एजुकेशन पे बात नहीं होती थी, लेकिन आजकल बात होती है। आजकल छोटे जहाँ पे ही मेंसुरेशन को लेकर अगर हम बात करें तो जब पता होता है कि एक एज के बाद गर्ल्स के साथ ये चीजें आने वाली हैं, या जो बॉयज में भी क्यूबर्टी वगैरह होती है, उस सब चीज की भी अवेयरनेस सेशन स्कूल से चल रहे हैं, यानी कि वो फर्स्ट एजुकेशन जब देनी स्टार्ट की है तो इस चीज के ऊपर भी एजुकेशन देनी बहुत जरूरी है। इसको भी हम इंक्लूड करें ना सेक्स एजुकेशन में, सेक्स एजुकेशन में सेक्स एजुकेशन में से इंक्लूड करें। ट्रांसजेंडर भी तो सेक्स के माध्यम से ही आए, और कहाँ से आए, और कहाँ से आए। जो हमारा है ना कि कद काठी रंग रूप सब तो जेनेटिक्स ही है, जेनेटिक्स जीन डिसाइड कर रहा है, तो ये भी वहीं से आ रहा है, ये कुछ डिफरेंट नहीं हो गया। जैसे हमारा अपीयरेंस सब कुछ जीन्स क्रोमोसोम्स का खेल है। तो ये समझाना, जैसे मैं जब सेक्स एजुकेशन का सेशन लेती हूँ तो मैं हमेशा ये रहता है मेरा कि जेंडर रोल्स बताऊं, जेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ना, क्या आपकी बॉडी है, कैसे रिएक्ट करती है, क्यों अट्रैक्शन होता है। तो वहां पे अगर हम एक थर्ड जेंडर का भी कॉन्सेप्ट डालें तो ये बच्चे जो होते हैं ना, जैसे इसको जेंडर डिस्फोरिया बोलते हैं, मतलब आप बहुत ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में हो अपने जेंडर को लेके। अब जैसे हमारा जो हार्मोन्स का टाइम था, मतलब प्यूबर्टी का टाइम था, हम कितना ऐसे परेशान हो रहे थे, क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों चीजें हो रही हैं। पीरियड्स इतना हॉरिफाइंग होता था फर्स्ट, तो लगता था क्या हो गया, मरने वाली हूँ क्या, वो टेंशन होती थी, क्यों ब्लीडिंग हो रही है। बट अगर मम्मी ने या किसी ने हमारे को बताया होता हमारे उसमें तो शायद ये डर नहीं होता, हमें लगता नहीं हमें तो बताया गया ये नॉर्मल है बताया गया। तो वैसे ही है ये, इनको भी हम उसमें इंक्लूड करें और फिर कंटिन्यू करें। तो जो बच्चा स्कूल में बैठा होगा छुप के वहां पे, उसको कॉन्फिडेंस आएगा, वो भी मतलब कि जो आजकल स्कूल्स के अंदर इतनी एक्टिविटीज जो करवाई जाती है वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और शायद टीचर्स भी भेदभाव फिर बंद करें, बच्चे उनको कोऑपरेट करें, बच्चे कोऑपरेट करें। तो फर्स्ट सबसे पहले तो हमारी फैमिली आती है, सपोर्ट करें, फिर हमारी एजुकेशन सिस्टम आता है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही आगे बढ़ा रहा है चीजों को, हर एक चीज लेके आए हैं इसके अंदर। बड़े बड़े सेमिनार्स किए जा रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में। आपने स्कूल कॉलेजेस में से रिलेट किए हैं कभी कोई सेमिनार्स? वहां जब आपने कुछ अवेयरनेस के लिए किया तो क्या ऐसे कोई चाइल्ड आपको वहां मिले जिनके लगा कि वो दब के बैठे हुए हैं? हाँ, तो मैं एक बहुत रिनोन्ड कॉलेज में गई थी, नोएडा में है। तो उसके बाद क्या हुआ था कि सेशन हुआ, फिर मैंने कहा कि मैं अभी हूँ हाफ एन आवर 1 आवर, तो आप मुझे बात कर सकते हो मुझसे आके। तो एक बच्चा आया और अभी भी वो मुझसे कनेक्टेड है कि मैम मैं ना बहुत ऐसे कॉन्शियस रहता हूँ, तो मतलब उनको वो जब बात करते हैं तो थोड़े से एक्सप्रेसिव ज्यादा है उनके फेशियल, जैसे मर्द थोड़े से फ्लैट होके बात करते हैं ना, बहुत ज्यादा ऐसे, जैसे अब हम और आप बात कर रहे हैं तो एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, हैंड मूवमेंट्स हो रहे हैं, हम थोड़े से हंस रहे हैं, ये कर रहे हैं। लड़के इतना ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं देते, बट वो करता था। एंड वो गे है, वो कह रहे कि मुझे हर कोई कहता है तू गे है क्या, तू इतना क्यों हाथ हिला रहा है, तू इतना क्यों मुस्कुरा रहा है, ऐसे क्यों बैठ रहा है। तो वो बिल्कुल ऐसे कॉन्शियस था कि मुझे तो मैनली दिखाना है। उसने अंडे खाना, केला, मतलब जो हर चीज जो वो थोड़ा सा बिल्ड करने के लिए बॉडी को और मैनली दिखने के लिए करेगा, वो कर रहा था। जबरदस्ती लड़कियों से बात कर रहा है, जिसकी वजह से चीजें और खराब हो रही है कि लड़कियां, अरे तुम घुस क्यों रहे हो हमारे में। फिर मैंने थोड़ा उसको समझाया, अभी तक की काउंसलिंग चल रही है, मैं कर रही हूँ, तो अब वो बहुत खुश है। एंड अभी लास्ट सेशन में ही केम एंड उसने मुझे अपनी डेटिंग की कहानी सुनाई। मैम मैं डेट पे गया था, बहुत अच्छा लगा, मुझे लड़कों के साथ सच में मैम कंफर्टेबल लग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। अब यहाँ पे ये भी बात आती है कि जिससे आगे मैरिज एज आती है, पर्सन समझ गया है कि वो लेस्बियन है या वो गे है, तो वो खुल के पेरेंट्स को भी बताए। मैंने एक बार एक केस सुना था कि मैरिज हुई है,
वो शायद मे बी ट्रांसजेंडर थे, किसी ने बताया था मुझे। हम्म जब मैरिज हो गई है, अरेंज मैरिज से पुरानी बात है, और उस लेडी को मैरिज वाली नाइट पता चला कि वो ट्रांसजेंडर हम्म वो है, तो उसके लिए क्या हुआ, नेक्स्ट डे ही डिवोर्स प्रोसेस शुरू हो गया। हम्म तो जो हिडन फैक्ट्स हैं वो भी क्लियर ये तो करने हम बहुत धोखा जरूरी ही है। कर रहे हैं। हाँ, धोखा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी में हमारा नाम रहे, लेकिन जिस टाइम वो और उभर के सामने आया ना नेक्स्ट डे, क्यों वो और एक्सेप्ट करेगी हाँ, आपने झूठ बोल के सही किसी बात चीज है। को। होता है अभी एक मेरे पास है, उनकी शादी हो गई है, बच्चे भी हैं, हम्म और जस्ट बिकॉज उनको फैमिली चाहिए थी, हम्म तो उनने बोला ठीक है, मैं घर में यही मतलब लड़का ही बन के रहूंगा, लेकिन बाहर में अपनी जिंदगी जीऊंगा। हम्म तो उनकी वाइफ बहुत सपोर्टिव निकली। एक्चुअली वो बहुत गरीब तबके से आते हैं, तो उनके पास ऑप्शंस नहीं थे, डिवोर्स एंड ऑल। तो वाइफ ने समझा, सपोर्ट किया, तो आज वो बाहर जागरण वगैरह में परफॉर्म करते हैं, प्रॉपर घाघरा वगैरह पहन के। लेकिन जब सेक्स वर्क भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट जब वो घर जाते हैं, क्योंकि जागरण से आप कितना ही कमा लोगे, जो आर्टिस्ट साइड होते हैं कितने 100, 50, 500, 600 ऐसे मिलते हैं, इससे ज्यादा उनको नहीं मिलते। तो वो कर लेते हैं, और घर जाते हैं वो वापस शर्ट पैंट सब कुछ। तो और वो सबसे मतलब दो तकलीफ वाली बात है personalities। ना। हाँ, वो कहते हैं कि मैम जिस दिन मैंने पैसे देने बंद कर दिए ना, तो घर वाले धक्का मार के निकाल देंगे। मैं दे रहा हूँ उनको पैसे, इसलिए मुझे रखे हैं इस हालत में भी, नहीं तो नहीं रखेंगे। सच है, हम्म सब कुछ पैसे पे आके अटक जाता है। और आजकल की जरूरत भी बहुत सबसे बड़े, आप हर एक चीज पैसे से खरीद पाते हो। आपको डे वन से पैसा तो चाहिए। जी। अगर आपसे रास्ते में कोई भी भीख भी अगर मांग रहा है, सिग्नल्स पे भी मांग रहे हैं, तो इतनी जल्दी नहीं मिलती है नहीं। भीख। कोई 1000 500 में 100 में हम कोई फटाफट एक, शीशा चढ़ाते हैं कि हमारे प्लीज पास ना इग्नोर, आए, दिमाग लगा रहे हाँ होते हैं। हाँ। इग्नोर करते हैं। हमारे भी गाड़ियों के रिक्शे लोग होते हैं, यहाँ पर आगे चलो आगे चलो। तो बड़ा डिफिकल्ट चीज है। और इन लोगों के लिए क्या ऐसा भी होता है कि जैसे ये लेस्बियंस हैं, गे हैं, एक एज तक, जैसे आपने बताया कि इन्हें पता होता है कि जैसे आपने बताया कि मैरिज हो गई है, सब कुछ हो गया है, उससे पहले इन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया कि मैं सेम सेक्स के अंदर इंटीमेसी करना पसंद कर रहा हूँ या कुछ है। 30+, 35 उनके बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया। अब वो कह रहे हैं कि मैं को तुम पसंद नहीं आ रहे हो, अब तो मैं तो किसी और के साथ करूंगा जो मेरा फ्रेंड, क्योंकि अगर सेम समलैंगिक तालमेल है तो वो वहीं पे जाएंगे। तो क्या ऐसे केसेस भी आए कि मिडिल एज में आके उन्होंने अपने आप को पहचाना और वो फिर वही ड्यूल पर्सनालिटी कर रहे हैं? हाँ, उनकी जिनके बारे में मैं बता रही हूँ, उनकी एज 40s में ही है, लेट 40s इनफैक्ट। लेट 40s। तो ओके। इनफैक्ट क्या होता है ना, जब इनको लगने लगता है ना कि कुछ इशू हो रहा है मेरे साथ, या मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, तो ये गूगल करते हैं। ओके। ठीक है, बहुत यूट्यूब पे क्रॉस ड्रेसर ये वो सर्च करेंगे। अब वहां से इनको उल्टी सीधी जानकारियां मिल रही हैं, और देख रहे हैं कि अपना एक्सपीरियंस जो शेयर कर रहे हैं उसमें कि बहुत मारपीट हुई, सबके साथ होती है, मोस्टली 90% से अबव मैं कहूंगी मारपीट होती है। कि जब द टाइम बच्चा घर में बोलता है कि आई एम ट्रांस और मे बी आई हैव दिस सेक्सुअल ओरिएंटेशन, पिटाई होती है उसके साथ बहुत गंदे तरीके से। तो इस डर से नहीं बोलते, या घर से निकाल दिया जाएगा इस डर से नहीं बोलते। तो ये सब फैक्टर्स रहते हैं अपने आप को दबाने में। कुछ टाइम ये लगता है कि शायद ऐसे ही हो रहा है, या मे बी सबके साथ ऐसा होता है। और जब इनको श्योरिटी मिलती है तो ये गलत इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कुछ ब्रूटल एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, और उस डर से फिर ये बता ही नहीं पाते। अभी आपने मुझे बताया था, तो मुझे याद है कि मैंने अभी लेटेस्ट एक मूवी देखी, खेल खेल में। उसमें फरदीन खान का कैरेक्टर दिखाया कि वो गे हैं। अच्छा। और उन्हें जॉब से इसलिए टर्मिनेट किया गया क्योंकि वो गे हैं। ये क्या बेसिस है? अगर मैं अभी देखी, मुझे लास्ट वीक में ही देखी, तो मतलब आपने हम बात करते करते हुआ कि हाँ, मतलब कि इनको इस तरह के भी टॉर्चर सहने पड़ते हैं अगर ये अपनी आइडेंटिटी को रिवील करते हैं। बिल्कुल। अगर आपको जॉब से ही निकाल दिया जाए रीजन क्योंकि आप गे हैं, तो क्यों बताएगा इंसान? जबकि आप जब जॉब की एलिजिबिलिटी में ये तो मांगते नहीं हो ना, आप तो क्वालिफिकेशन मांगते हो। डेफिनेटली मांगते हो। तो मूवी में मैंने वो देखा, क्योंकि उन्होंने यही बोला था कि उसके फ्रेंड ने कि तुझे हमें बताना चाहिए था। तो कहता क्यों बताऊं भाई मैं? तुम भी उठना बैठना बंद कर दोगे मेरे साथ, और क्यों बताना? मैं लड़की हूँ, ये मैं बताती क्यों चलूं सबको? हाँ, मैं क्यों बताऊं? तो वो चीज भी ठीक है यहाँ पे। अगर मुझे लगता है इस तरह की अगर मूवीज ही बने, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं मूवीज से, सीरियल से, तो अगर इस तरह की अवेयरनेस को करने के लिए इस तरह की मूवीज भी आए, तो वो भी हमारे सोशल लोगों को कुछ हद तक तो करेंगे एजुकेट। अब हमारी मूवीज में क्या दिखाया आप, एक मूवी जो मुझे याद आ रही है, जो रील्स पे भी वायरल होती है, कि एक कोई किन्नर आ रहे हैं, वो डांस करते हैं, नाना पाटेकर से पैसे मांगते हैं, नाना पाटेकर भी डांस करके दिखाते हैं, बोलते ला दे मुझे। फिर सलमान की मूवी है प्यार किया तो डरना क्या है, शायद काजोल के साथ वाली, तो उसमें छक्के मीठे
अबे वो तुझे मैं ही मिल रहा हूँ क्या, और एक हाँ, अजीब सी मी- म्यूजिक भी दे रहा है पीछे से, हाँ हाँ, कि वहां पे भी क्योंकि उनको एज ए कॉमेडी पर्पज में दिखाया जा रहा है कॉमेडी उनके, हाँ दिखा रहे हैं। और हाँ। सबसे बड़ी जो हिट मूवी है वेलकम, हम्म उसमें जब परेश रावल ऐसे करते हैं तो हम्म बोलता है अनिल कपूर, बोलते हैं मतलब इतने बड़े पर्सनालिटी वाले लोग बोल रहे हैं कि तुम लोगों की तादाद बहुत बढ़ती नहीं जा रही आजकल। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग जिनसे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे अगर ये बातें बोलेंगे तो कहाँ जाएंगे हंसी का पात्र ही बना हम्म रहे हैं उनकी रियलिटी को नहीं आ रही, जबकि अभी पीछे एग्जिस्टेंस को। एक और है ऐसे, मुझे इनका नाम नहीं याद आ हम्म, रहा, जिनके यहाँ पे कहते हैं ऐसे लड़के पिक खिंचवाने के लिए लोग, और ही हाँ हाँ और तो उनको तो नहीं किया जा रहा कि वो ठीक है, उनके लिए लोग वहां पे रखे स्पेशली पिक्स क्लिक करा रहे हैं, उनको कितनी उनके लिए जी। मतलब मैं कहते हैं ना, डिफेम तो नहीं किया जा रहा, लोग उनको देखना चाह रहे हैं, उनका हम्म उठना बैठना चाह रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारी ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिनको हम पसंद करते हैं, बट वही है ना कि हमें बताया उस वे में तो जाए, हमें बताया तो बताया जाए उसमें कि जाए। ऐसे ऐसे लोग हम अब हम भगवान को पूजा कर रहे हैं, अर्धनारीश्वर क्या है समझ ही नहीं आ रहा है। इट्स कम्प्लीटली द गेम ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी। हम्म, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, उनके अंदर भी यही तो एनर्जी काम कर रही है। बिल्कुल। किसी में ये फेमिनाइन थोड़ी ज्यादा है, मैस्कुलिन थोड़ी ज्यादा है, किसी में हम्म ये ज्यादा है, किसी में ये, तो ये उसी का बैलेंस ही है सारा कुछ। हम्म। हम सब भी जब तक घर में हैं हमारी फेमिनाइन एनर्जी हाई है, या जब हम इमोशनल हो रहे हैं, बट द टाइम हमें कहते हैं ना, अगर जैसे अब आप एक माँ है, आपके बच्चे पे जैसी बात आएगी ना, आप में वो मैस्कुलिन एनर्जी हाई हो जाएगी, बिल्कुल हो कुछ जाएगी। करोगे आप उसके प्रोटेक्शन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, सच कहा तो आपने। वही बैलेंस है एनर्जीज का। हम्म। तो हम इनके साथ भी तो वही हो रहा है, क्यों नहीं समझ पाते हैं ये। बहुत मतलब ये एक डिफिकल्ट टॉपिक है। हम्म हम बस अपने इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि ये LGBTIQ जो हमारी कम्युनिटी है, इन्हें सपोर्ट कीजिए, इन्हें सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि ये एक हिडन पर्सनैलिटी में जी रहे हैं जहां पे ये सिर्फ दब के रह पा रहे हैं। आप लोगों का एक सपोर्ट भी इनकी लाइफ को जो है ना एक ग्रोथ दे सकता है, अपनी पहचान बना सकते हैं। हम्म तो यहाँ से मेरी तो स्पेशली यही उनके साथ रिक्वेस्ट रहेगी, हमारे व्यूअर्स जो भी इन चीजों को जी सपोर्ट करें, और जो रास्ते में इन्हें दिखते हैं उन्हें एक रिस्पेक्ट की नजरों बिल्कुल से देखें। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि इनके लिए सबसे बड़ी पॉसिबिलिटीज ये, जब उनको रिस्पेक्ट की नजरों से देखा जाएगा ना, तो वो लोग भी अपने आप को उजागर करेंगे, नहीं तो वो अपने पर्सनैलिटी को दबाने की ही कोशिश करते आएंगे। हमने जनरली सुना है कि सेक्स वर्कर, आप पहले तो सिर्फ फीमेल्स होती थी, अब तो मेल्स का भी बहुत सुनते हाँ हैं बिल्कुल। कि सेक्स वर्कर पे काम कर रहे हैं। क्या ये कम्युनिटी भी इस चीज के अंदर इन्वॉल्व होती है, सेक्स वर्कर मोस्टली में? मोस्टली आपने फेस किया है? हाँ, मैंने देखा है, मेरे साथ जो जुड़े हैं उसमें से मोस्टली हैं। और दिन में ये सिग्नल्स पे रहेंगे या शाम तक, लेट नाइट के बाद आप देखेंगे मोस्टली सिग्नल्स पे नहीं है, वो कहाँ जाते हैं, सेक्स वर्क करते हैं, या चोरी डकैती, सेक्स वर्क, यही काम क्रिमिनल होता है उनका। एक्टिविटीज में इनका काम आ जाता है फिर। तो ओके। या फिर आजकल ऑनलाइन सेक्सटिंग भी चलती है, वो होता है वीडियो कॉल्स के थ्रू, और बहुत बहुत चीजें चल रही हैं। आपसे मैं बस इतना बोलूंगी, कभी भी ट्रांसजेंडर कोई है, मोस्टली, सबका नहीं मैं कह रही, आप बस बोलो मुझे फोन दे देना अनलॉक करके, और आप उनकी गैलरी खोलो, वो आपके सामने गैलरी नहीं खोलेंगे अपनी। ओके, हम्म तो यानी कि और दिन ये के, HIV पॉजिटिव भी सबसे ज्यादा ही रहते हैं बेचारे। क्योंकि सेक्स वर्क कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे फिर वही बात आती है कि आप दिन के उजाले में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन हम्म आप अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के लिए इनसे सेक्स वर्क करवा रहे हो। जी तो ये भी कितनी बड़ी बात है, वहां पे आपको एक्सेप्टेंस है क्योंकि आपको इंटीमेसी चाहिए, चाहिए, आपको इंटीमेसी थोड़ी चाहिए इनको, बस प्लेजर एक चाहिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स, प्लेजर, हाँ बस। एक प्लेजर हम्म चाहिए, वहां पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट करेंगे आप, वहां वहां एक्सेप्ट पे कर रहे इनकी बॉडी से, इनके हाल से आपको कोई दिक्कत नहीं है, ना ये घिन आएगी, कुछ हैं। नहीं होगा। कुछ नहीं होगा और वहां। ऐसे तो कोई इनको हाथ गले भी ना लगाए। नहीं लगाते, नहीं लगाते डेफिनेटली। तो फिर कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई आपके पास ऐसा पर्सन आया ट्रांसजेंडर में कि जो कह रहा है कि मैं ये इंटेंशनली नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि अगर वो सेक्स वर्क कर रहे हैं तो उनको उसके लिए पैसे मिल रहे हैं? बस यही और कारण है। किस तरह की क्लास होती है जो ये ट्रांसजेंडर वर्क करते हैं एज ए सेक्स वर्कर में? क्लास क्योंकि पेड किया जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ। अब कोई लोअर क्लास, मिडिल अच्छा क्लास या अपर मिडिल क्लास, तो ठीक है। इनको पे आउट इतना नहीं, क्योंकि वो अपने दिन की दिनचर्या चला लें, अपनी रोजी रोटी चला लें, वो बड़ी बात होती है। तो यानी कि ये ट्रांसजेंडर्स जब सेक्स वर्क करते हैं तो ये अपर क्लासेस में जाता है? बिल्कुल अपर भी हैं, लोअर्स में, मतलब 100 रुपए के लिए भी समटाइम्स। अब जैसे क्या होता है, सिग्नल्स वगैरह पे हैं, अब घर से निकाल दिया गया, ये कहाँ रहेंगे, गुरु चेला सिस्टम। अब गुरु के पास ये रहेंगे, तो गुरु को भी इनको एक अमाउंट देना है जाके। अच्छा। ठीक है, ये फ्री में नहीं रह रहे हैं, गुरु की सेवा करेंगे, खाना पीना हर चीज, और उनको अगर फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए है तो उसका कुछ हिस्सा इनको गुरु को देना होगा, समटाइम 50%, समटाइम जो भी डिसाइड होता है।
अब वो प्रेशर है, हम्म तो रिक्शे वाले भी आते हैं, हाई फाई लोग भी आते हैं, डिपेंड करता है कि वो ट्रांसजेंडर ने अपने आप को कैसे रखा हुआ है, कितना ज्यादा किस एरियाज में है। अच्छा, एरियाज डिपेंड हाँ। करते हैं। तो यानी कि जैसे हम कहते हैं कि दिल्ली का बहुत माना हुआ एरिया है जीबी जीबी रोड। जीबी रोड, जहाँ पे सेक्स वर्क चलता है। वो तो तो प्रॉपर ब्रॉथल है। हम्म हाँ, तो कभी ऐसा भी कोई आता है कि जो मतलब ये अपनी मजबूरी के लिए कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए बस कर रहे हैं खाने कि के लिए, हाँ, खाने कोई के लिए, शौक से नहीं है। शौक से क्योंकि नहीं है। आप इतने बड़े ट्रॉमा से गुजर रहे हो, हर दिन आपको अपना शरीर नहीं अच्छा लग रहा है, आपकी परिवार छूट चुकी है, दाग है आपके ऊपर बहुत सारा, कि किसी को मार के सर फोड़ा हुआ है, किसी को जलाया हुआ है। आज भी है, मैं कभी मौका मिला आप आइए, मैं मिलवाऊंगी, उनका आधा पूरा शरीर जलाया हुआ है, अपने अपने परिवार ने, माँ बाप ने जलाया था। और समहाउ वहां से वो बच के भागी, फिर गुरु ने उठाया और उनको पाला। अब वो उस गुरु को कैसे छोड़ेंगी? लेकिन अगर गुरु के पास भी रह रहे हैं तो गुरु भी तो वही बात है कि पैसा शोषण कमाने का, करेंगे। हाँ। पैसा कमाने के हाँ, लिए आप उनको सपोर्ट थोड़ी ना दे रहे हो, नहीं पैसे के लिए, पैसे बट के हाँ लिए। इनको ये रहता है कि चलो एक छत मिल गया। एक छत मिल गया। हम्म। ये फिर जैसे एक हमने बताया कि अपनी जीवन यापन के लिए हम्म। ये सेक्स वर्क भी करते हैं, भीख भी मांगते हैं, बिल्कुल। और क्या क्या ऐसे काम है जो करते हैं? क्योंकि मैंने कहा जैसे कि एज ए एस्ट्रोलॉजर हम लोग बहुत बार रेमेडीज देते हैं कि किसी हम्म। किन्नर के पास जाइए, इनको चूड़ियां हरी देनी है, चूड़ियां, हरी चूड़ियां दो। हाँ। ये हमारी खुद की जी। रेमेडीज होती हैं। होता है इन लोगों को उससे सपोर्ट मिलता है? एक ये जो डर का माहौल है ना कि इनका श्राप लग जाएगा या लोग इनसे आशीर्वाद लेने जा रहे, तो वो मैं देखती हूँ कि हाँ लोग इनसे थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली हाँ प्रणाम कर लिया, समटाइम्स हम्म हाथ जोड़ लिया, वो होता है। अदरवाइज नहीं, ऐसे मतलब इनके लैंग्वेज में रात का काम बोला जाता है, हम्म या अंधेरे का काम बोलते हैं ये। तो अच्छा, अंधेरे में ही यही सारे काम, इलीगल चीजें, सेक्स वर्क हो गया, चोरी हो गई, छीना छोरी सिग्नल्स पे या वैसे इलाकों में, ये सब करते हैं। ये सब करते हम्म। हैं। आपने कहा कि आपके पास भी जैसे कुछ छोटे बच्चे जैसे आते हम्म। रहते हैं, आप खुद भी एक सोशल वर्कर भी हैं, और डेफिनेटली आप अपनी हम्म। आपकी अपनी फैमिली भी है, तो आप जी। खुद भी जॉब भी करते हैं। जी। तो आप उनके खर्चों को कैसे बियर करते हैं? क्योंकि देखिए आपके पास है एक, हाँ, 1+1 लिमिट। हुआ तो खर्चा डबल हुआ हम्म। ना। तो फिर वो आप उनके खर्चों को कैसे बेयर करते हैं? अभी तो जो मेरी कमाई है मैं उसी में से घर भी देख रही हूँ और उनका भी। मैं बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं रख पाती अपने पास, क्योंकि फिर बहुत सारी चीजें हैं, मुझे बहुत फ्लैट्स चेंज करने पड़े हैं इस वजह से। तो कुछ टाइम तक ही मैं रख पाती हूँ, कि जब तक तुम ढूंढो कुछ कुछ हम्म काम ढूंढो और कुछ रहने का इंतजाम ना हो जाए। हम्म क्योंकि मेरे भी लिमिटेशंस हैं, लोग आएंगे पूछेंगे, लैंडलॉर्ड ही नहीं रहने देगा, फिर मैं कहाँ कितना। और आपको पता है दिल्ली में घर ढूंढने के बहुत लायक मुश्किल है। भगवान शायद मिल जाए, लेकिन वो बहुत मुश्किल नहीं से मिलते मिलेगा। हैं, घर नहीं मिलते हैं। तो ये चैलेंज आता है। बट हाँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, हम डोनेशंस के लिए भी ढूंढते हैं लोगों को, और कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं, नोन एक सर्कल है, तो उसमें से जैसे किसी को बर्थडे सेलिब्रेट करना है, हम्म तो वो बोलते हैं कि आज हमारी तरफ से बच्चों को खाना खिला दो, या कोई सैंडल्स भेज देता है, कभी कभी कोई कपड़े भेज देता है। कि हम्म एक हमारी फ्रेंड है, बोत्सवाना में रहती है वो, उन्होंने दिवाली में पैसे दिए कि आप मिठाई खिला दो बच्चों को हमारी तरफ से, तो वो हो ओके। गया। कोई साड़ियां दे देता है, मतलब जिसको जैसे किसी की पुण्यतिथि है या कुछ है, उसको लग रहा है मुझे ये करना चाहिए सोशल तो ये वर्क। जो आपका एनजीओ चलता है, जी। तो बहुत से लोग जो है ऐसे एनजीओज में जो है डोनेशन वगैरह हम्म। देते हैं। हम्म। वो इसलिए भी दी जाती है कि ताकि गवर्नमेंट टैक्स रिबेट देती है शायद हाँ। एटीजी के अंदर। जी 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 तो जी। क्या आपका वो एटीजी के अंदर आता है? मेरे पास एटीजी सब कुछ बना हुआ है डॉक्यूमेंट्स, बट अभी मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। हम्म क्योंकि और मैं सच कहूँ तो अभी मेरा इतना बड़ा सर्कल हुआ भी नहीं है, इतने मतलब कोई लोग मिले नहीं है। तो अभी तो बस ऐसे ही है कि दोस्ती यारी में सपोर्ट कर दिया, अच्छा ठीक है मेरी तरफ से ये कर दो, खिला दो पिला दो। बट हाँ, हमारे एटीजी वगैरह सारी चीजें कंप्लीटेड है। लेकिन नहीं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, अगर हम्म। कई बार ऐसे व्यूवर्स होते हैं जो चाहते हैं कि हम हम्म। किसी की मदद करें, जरूरतमंद की जी। मदद करें, अगर वो करना चाहे कि चलो आप अपने इनको किसी को हम्म। अडॉप्ट नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है कि चल वन टाइम मील ही हमारी तरफ से वन हो टाइम जाए, मील कर दिया, या इनको पढ़ना है हाँ, मतलब, इनकी किसी की हाँ एजुकेशन ले ली, वो तो अगर वो फी फंड ऐसा कर दिया। कोई हमारा व्यूअर करना हम्म। चाहे हेल्प हाँ बिल्कुल वगैरह, कर सकते हैं। तो वो आपको कैसे कांटेक्ट करें या कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं कि बच्चों मेरे के लिए? एनजीओ का इंस्टाग्राम पेज है, अपरिमिता ह्यूमैनिटेरियंस एसोसिएशन के नाम से। आप अपरिमिता भी डालेंगे तो आ जाएगा, APAREEMITA आ जाएगा। आप वहां पे मैसेज करें, या मुझे कनेक्ट करें, स्वाति शर्मा, आप ईमेल आईडी फोन नंबर मेरा डाल सकते हो, आप मुझे कनेक्ट करें और ऐसे हम जुड़ सकते हैं। तो प्लीज, अगर आप में से कोई भी
अपने हम ये नहीं कह रहे कि आप बहुत करो, आप खुद जाके जैसे उनके वन टाइम मील का कर दिया, किसी की एजुकेशन कर लिया, यहाँ पे इनको हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, किसी को मेडिकेशन के बिल्कुल। लिए कर सका। तो अगर आपके में पास किसी की भी हेल्प करने की आपकी चाहत हो तो हम मैम के सारे लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, उनके साथ कांटेक्ट करके ऐसे लोगों की हेल्प कीजिए ताकि इन्हें भी समाज में उठने का, एक मान सम्मान पाने का पूरा पूरा हक मिले। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इन्हें घिन की निगाहों से भी इसलिए देखा जाता है कि आप कहीं जाओ ना, जैसे ट्रेन हो गई या कहीं भी पब्लिक प्लेस में जाओ ना, तो वो ऐसे क्लैपिंग्स करते हुए लड़के ऐसे ऐसे, मतलब कि एक होता है कि इनको भी मालूम होता है कि हम इस तरह से हैं, आराम से तरीके से मांगे, लेकिन ये उनके गोदियों में बैठ जाते हैं और मिसबिहेव करते हैं, मेरा लल्ला ये वो। तो वो भी कहीं ना कहीं इनके लिए लोगों के मन में ना इनके प्रति घृणा भाव आता है, तो वो कहते हैं कि हम इनकी हेल्प क्यों करें, तो है ही इसी लायक। तो अब इसके लिए क्या, मतलब ट्रांसजेंडर्स के साथ को ठीक करने की जरूरत है, उनके लिए कैसे, किस तरीके से, ये आप हमें गाइड करेंगे किस तरीके से हम दोनों के बीच में बैलेंस बना पाए। इसके दो साइड है कि एक मैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बताऊंगी आपको कि क्या होता है ना कि इनके साथ इतना कुछ हुआ, ठीक है, इनको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, भेदभाव हो रहा है इतना, जितना फीमेल्स के साथ प्रताड़ना नहीं होती है उसके कई गुना ज्यादा इनके साथ होती है। फैमिली, हर चीज, हर तरीके से ये वंचित रखे जाते हैं। तो इन्होंने ना अपना वो एक मैकेनिज्म बना लिया है कि हमें तो कैसे भी लड़के झगड़ के लेना है, या हम ऐसे बिहेव करेंगे ना थोड़ी से तो हमें मिल जाएगा एटलीस्ट, ठीक है। वो इन्होंने मतलब अपना वो डिफेंस मैकेनिज्म बनाया हुआ अपना। और दूसरा ये होता है कि मतलब इनको विक्टिमाइजेशन की भी आदत हो गई है, विक्टिम कार्ड खेलने की। इसका एक एग्जाम्पल है कि एनजीओज कुछ हैं जो काम कर रही हैं, जो उनके पास फंड्स बहुत हैं, तो वो इनको कुछ पैसे देते हैं कि अच्छा ठीक है, आप अब जैसे जिसने सर्जरी करवाई है या जिसको ट्रांसफॉर्म होना है लड़के से लड़की में, जैसे भी पूरे लाइफ हार्मोनल इंजेक्शन लेना होते हैं पूरे लाइफ, और वो 1000 से 500 खर्चा आता है। तो मैंने अपनी तरफ से कभी कभी दे दिया, वो एनजीओज दे सकती हैं क्योंकि उनके पास इसी चीज का फंड आ रहा है, मेरे पास फंड तो नहीं है। अब वैसा बच्चा जिसके पास सच में नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, यार ये जॉब नहीं कर रहा है, परेशान है, ठीक है कर लो। लेकिन अब कुछ ऐसे रहेंगे ना जिनको लगेगा कि मैं अपना क्यों खर्च करूं, मेरे पास है, सब है, मैं कमा भी रहा हूँ या मुझे फैमिली से भी मिल जा रहा है, वो सब कुछ करेंगे, ढंग के कपड़े, खाना पीना सब कुछ, लेकिन वो इंजेक्शन के पैसे आपको ही, और आपने नहीं दिया आपको गंदा फील कराएंगे। तो कराते हैं ऐसा, बट वहां पे हमें वो फिल्टर लगाना है ना। इनका बस यही पर्सपेक्टिव है ऐसा करने का कि इन्होंने अपने आप को वैसा बनाया हुआ है कि हम तो है ही ऐसे बदतमीज, हम तो ऐसा नहीं करेंगे तो हमें मिलेगा कैसे। या इनके साइड भी ना, मतलब आप जब क्वेयर प्राइड्स में जाओगे ना तो एक नारा लगेगा आजादी आजादी, तो इनको वो है कि हम मतलब एक ना अजीब तरह का विद्रोह टाइप का छेड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे लड़कियों में ही ये जो फेमिनिज्म का नाटक चल गया आजकल, सीडो फेमिनिज्म, सेम इधर भी वही स्थिति चल रही है। इनको ये नहीं चाहिए कि मुझे एक्सेप्ट करो, ये करो, नहीं, आजादी। वही मैंने पूछा भी वहां पे एक से कि किस बात की आजादी चाहिए, तुम भी आजाद हो, मैं भी आजाद हूँ, तुमने खुद को एक्सेप्ट किया है पहले? हाँ, तुम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, खुद को नहीं कर रहे हो तुम। खुद से बच्चे मेरे पास आते हैं, एक बच्चा आता है, वो था मेरे पास 15-20 दिन रहा था, 15 दिन, हाँ। तो मुझे पता है वो बहुत स्ट्रेस्ड है, सब कुछ है, रात रात को उठ रहा है, बोल रहा है दीदी पता है इस जन्म में तो खराब हो गया, अगला जन्म अच्छा होगा, भगवान हर जन्म में मेरे साथ थोड़ी पाप करेंगे, अगले जन्म हम लड़की बन के आएंगे। तो मैंने उसको बोला कि और फिर अगर लड़का बनने का मन कर गया तो फिर क्या करोगे? फिर तो ये मत अपने आप को एक्सेप्ट करो ना भाई। मैं नहीं कह रही कि ठीक है तुम इकलौते बेटे हो या जो भी तुम्हारी फैमिली कंडीशन, नहीं सर्जरी करा सकते, नहीं सामने आ सकते, मत आओ, लेकिन खुद को इतना घृणा नजर से क्यों देख रहे हो? खुद को तो समझो कि नहीं कोई गलत नहीं है। मैंने चीख चीख के समझाया कि तुम्हारी बायोलॉजी है, तुम्हारी बायोलॉजी है, कुछ तंत्र मंत्र दिमाग और कर्मों का खेल नहीं है। सबको मैं अपना इतिहास बताती हूँ कि देखो वहां पे मोहिनी अवतार भगवान का सबसे बड़ा, वो ट्रांसजेंडर थे, शिखंडी, सारे कैरेक्टर्स बताती हूँ। फिर तुम क्यों अपने आप को दोषी मान रहे हो? और फिर भी धीरे धीरे, ठीक है वो स्ट्रेस है इस वजह से बोल रहे हैं, तो सबसे जरूरी है कि ये खुद को एक्सेप्ट करें। कोई भी बच्चा जो ऐसा झेल रहा है, उसको लग रहा है इस एज में कि मेरे अंदर इतने विचार आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, भाई घबराओ मत, इट्स ओके। सबसे पहली बात, ये कुछ एबनॉर्मल नहीं है, इतना समझो बस, सब कुछ है, तुम भी उतने ही नॉर्मल हो जितने मैं और दूसरा जेंडर नॉर्मल है। हाँ, बस ये समझो, आप एक्सेप्ट करोगे सब ठीक होगा। इनको भी मतलब कि एक तरीके से सभ्य समाज में कैसे रहना ये सिखाने की जरूरत है, जिनके लिए
अब इनके लिए साइकोलॉजी के जो सेशंस हैं वो ऑर्गेनाइज करने जरूरी है। सबसे जी। पहले तो कि इनके लिए कौन ऑर्गेनाइज करे, उनको एक छत के नीचे कैसे लेके आए कि इनके सेशंस किए जाएं, क्योंकि वो भी और ये जब आते हैं ना मैम, इनके दिमाग में होता है कि फटाफट 100 रुपए ले, फोटो खिंचवाओ और जाओ। मनी माइंडेड। मैम मुझे उस एनजीओ ने तो दिया था 100 रुपए, आप नहीं दे रहे हो। मेरे साथ ये होता है, मैं तो बता रही हूँ ना, बोलते हैं मुझे सारी एनजीओ है यहाँ पे बड़ी बड़ी, आपको विश्वास नहीं होगा, जब वो फंड्स लेने होते हैं ना उनको रोटरी से और कहाँ कहाँ से ये आंसू दिखाए जाते हैं और कहानियां सुनाई जाती हैं, और द टाइम कोई उनसे पूछता कि क्या होता है एलजीबीटीक्यू, वो नहीं बता पाते, कहते हैं ना ये सोसाइटी और ये, और मैं ऐसे सुन के सर पकड़ के बैठ जाती हूँ, क्या बोल रहे हो। मैं अपने साथ हुआ एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं कहीं गई थी और वो लोग कुछ भी लॉजिक दे रहे हैं कि क्यों होता है ट्रांसजेंडर। अच्छा, किसी के मुंह से ये नहीं निकला कि मैम कि सर क्रोमोसोम्स या हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसी के मुंह से नहीं। मतलब साइंटिफिकली उसको एक्सेप्टेंस ही नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है, बट हमें फंड चाहिए इनके नाम फंड पे। चाहिए, तो फंड्स के नाम पे तभी शायद एनजीओ पे कई बार लोग ना ट्रस्ट करके उनको नहीं पे नहीं करते हैं। करते, क्योंकि वो भी कहते हैं कि ये सिर्फ पैसा कमाने का तरीका है। तो वो चीजें जो अच्छे लोग होते हैं, जो एक्चुअल में चैरिटीज करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वो इस वजह से उनको भी हेल्प नहीं मिल पाती। जी जी। वो कहते हैं ना, एक गलत के चक्कर में सब सही 100 सही को सही हेल्प मार नहीं मिल खाती है, पाती, हाँ। 100 सही को वही हेल्प नहीं होता मिल है। पाती है। तो वो बड़ी दिक्कत का सामना है, करना पड़ता है। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में मुझे लगता है आपको बहुत नॉलेज मिली होगी और आपको समझ आया होगा कि क्या है LGBTIQ, हमारी कौन सी कम्युनिटी है, इनको किस तरह की चीजों की रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको आज का हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, आज के लिए यहीं तक। थैंक यू। थैंक यू।